गैस मैं एक न्यू मांगा को शुरू कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी ने पिछले मांगा पर कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसलिए मैं उसे जब वो बंद कर रहा हूँ। तो मांगा का नाम होने वाला है ट्रिपल एस क्लास डिमन लॉर्ड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है क्योंकि उस समय एक बहुत बड़ा संकट आएगा दुनिया की शुरुआत से लेकर अब तक। ये दोबारा कभी भी बराबर नहीं होगा। हम देखते हैं सिटी लगभग जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। काफी सारे लोग डरकर इधर उधर भाग रहे होते हैं कि तभी कोई डिमन कहता है, आखिर इन दिनों प्रेग्नेंट औरतों और नर्सिंग माओ के लिए ये कितना ज्यादा भयंकर होगा। हम देखते हैं वहां पर एक डार्क एंजल आ जाती है और डार्क एंजल का लेवल 4 होता है और वो कहती है, देखो मैं तुम्हें पहले ही वो बता रही हूँ। काफी सारे अवेकनर्स मिलकर उस डार्क एंजल के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन उस अटैक से डार्क एंजल को कुछ भी जब नहीं होता। वहीं पर हम एक लाल बालों वाली लड़की और एक पीले बालों वाली लड़की को देखते हैं। लाल बालों वाली लड़की कहती है, ओ माय गॉड ये तो लेवल 4 का एनिमी है, और अपने मन में कहती है लेवल 4 का एनिमी, वो पूरे कंट्री को वाइप आउट जो वो कर सकती है, वो ऐसे मोस्टर होते हैं। पीले बालों वाली लड़की कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर फाइट करूंगी सीनियर। लाल बालों वाली लड़की कहती है, अभी तुम सभी लोगों को यहाँ से जब निकालो, मैं इसे किसी तरीके से रोकने की कोशिश करती हूँ। और अपने मन में कहती है, अगर मैं इसे कुछ समय के लिए भी रोक लेती हूँ तो भी काफी होगा। पीले बालों वाली लड़की कहती है, लेकिन लाल बालों वाली लड़की कहती है, कोई बात नहीं, एनआईएस ने डेफिनेटली गेट के ओपन होने को डिटेक्ट कर लिया होगा और वो लोग बहुत ही जल्दी सपोर्ट को यहाँ पर भेज देंगे। हम एनआईएस में देखते हैं जिसका पूरा नाम नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस है, जहाँ पर सिस्टम जो वो एरर दिखा रहा होता है। एक आदमी कहता है, इमरजेंसी, कोरियन यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एक गेट जो वो ओपन हुआ है, सभी अवेकनर्स को कोरियन यूनिवर्सिटी के अंदर भेजो। दूसरी तरफ लाल बालों वाली लड़की अपने मन में कहती है, मैं केवल लेवल 3 की अवेकनर हूँ, जब तक के लिए मुझे इसे जो वो किसी तरीके से रोकना होगा। डार्क एंजल उसकी तरफ देखती है और वो काफी स्पीड में उस लड़की की तरफ बढ़ती है। पीले बालों वाली लड़की कहती है, सीनियर। लाल बालों वाली लड़की कहती है, जाओ यहाँ से भागो। कि तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट आकर कहता है, मेरे रास्ते से दफा हो जाओ कीड़ो। ये सुनने के बाद वो लड़की तुरंत ही शांत हो जाती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट डार्क एंजल के ऊपर अपना हल्का से एक पंच मारता है और हम देखते हैं उस डार्क एंजल के टुकड़े टुकड़े होने शुरू हो जाते हैं। ये देखकर वो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा शॉक होती हैं। हम देखते हैं एक ही अटैक में वो डार्क एंजल वहां पर जान से पूरी तरीके से मर जाता है। और लड़की अपने मन में कहती है, इसने उस डार्क एंजल को, रुको, कैसे केवल एक ही अटैक में। प्रोटैगनिस्ट कहता है, इंसान काफी ज्यादा समय हो गया, ये कौन सा साल है। लाल बालों वाली लड़की शौक होते हुए कहती है, क्या, रुको, तुम जो वो कौन हो। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, आज कौन सा दिन और साल है। लड़की डरते हुए कहती है, 6 अक्टूबर 2024। प्रोटैगनिस्ट कहता है, 2024 तो ये केवल एक ही साल अब तक बीते हैं। मैंने हेल के अंदर सैकड़ों साल बिताया है, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही साल बीता है। मेरा कैलकुलेशन गलत था, जितना मैंने सोचा था टाइम ट्रेवल उससे भी ज्यादा बुरा है। आज से ठीक एक साल पहले यहीं पर मैं अपने दुश्मन से मिला था, फिर मैं हेल के अंदर गिर गया, जिसे कि रिगो डिमन रैलम कहा जाता है। वो समय अविश्वसनीय था, लेकिन आखिरकार अंत में मैं जीता और वापस आया। लाल बालों वाली लड़की अपने मन में कहती है, रुको, क्या ये एस क्लास अवेकनर है, गवर्नमेंट का एक सीक्रेट वेपन। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भी एनआईएस की मेंबर हूँ, तो मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट अपने मन में कहता है, उन्होंने कहा था कि मैं उन्हें जब नहीं देख पाऊंगा, तो जरूर वो लोग किसी दूसरे टाइमलाइन के अंदर गिरे होंगे। कि तभी हम देखते एक काफी बड़ी बस उसकी तरफ जो वो आने लगती है और उसके अंदर से एक आदमी कहता है, हे सामने से जाओ, वो हट जाओ। उनका टीम लीडर कहता है, सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन में हो जाओ। सरीना, न्यूरी। सरीना कहती है, टीम लीडर किम जिनबू। किम जिनबू कहता है, माफ कर देना, हम जो वो लेट हो गए, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दो। सरीना कहती है, यस सर। जिनबू कहता है, बाय द वे एनिमी जो वो कहाँ पर है। वॉचर्स ने कहा वो लगभग लेवल 2 के गेट से आया होगा। सरीना कहती है, वो उसके बारे में। कि तभी एक आदमी कहता है, हे तुम फकर, रास्ते से जब दफा हो जाओ। न्यूरी ये सुन के बेचारी काफी ज्यादा घबराने लगती है। वो आदमी हमारे प्रोटैगनिस्ट के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, हे मैं नहीं जानता कि तुम जब क्या स्मोक कर रहे हो, लेकिन यहाँ से जब दफा हो जाओ। हे क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, क्या तुम जब बह रहे हो। सरीना कहती है, वो पागल हो गया, टीम लीडर जल्दी से उसे रोको। जिनबू कहता है, क्यों, क्या हुआ। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है, तुम्हारे पास 3 सेकंड है। वो आदमी कहता है, हाँ। प्रोटैगनिस्ट कहता है, कन्विंस करो मुझे कि मैं तुम्हें जिंदा क्यों रहने दूं। वो आदमी अपने डैगर को निकाल लेता है। सरीना चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, मुझे उसे जो वो रोकना होगा। वो वही आदमी है जिसने कि लेवल 4 के एनिमी को केवल एक ही अटैक में जो वो मार दिया। जिनबू कहता है, क्या। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने मन में कहता है, मुझे इसे मारना होगा, नहीं तो मुझे ही चोट लगेगी। वो आदमी काफी स्पीड में बढ़ते हुए हमारे प्रोटैगनिस्ट के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी छोटी सी फिंगर का इस्तेमाल करके उसे पीछे की तरफ फेंक देता है।
और कहता है 3 सेकंड हो गए। जिनबू उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, हे तुम जो वो क्या कर रहे हो? प्रोटैगनिस्ट कहता है, अभी तुम्हारे पास मेरे बारे में चिंता करने का टाइम नहीं है। कि तभी हम देखते हैं वहां पर एक और गेट जो वो अपीयर होने लगता है, मतलब कि ओपन होने लगता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है, एक और गेट ओपन हो रहा है, वो दूसरी साइड से आ रहा है और तुम्हारी पावर उसे रोकने के लिए काफी नहीं होगी। हम देखते हैं गेट के अंदर से काफी बड़ा मॉन्स्टर जो वो आने लगता है और वो एक लंबी सी रोर मार, जिससे कि सभी लोगों का खड़ा होना भी जो वो मुश्किल होता है। जिनबू कहता है, नो वे, ये तो लेवल 6 का एनिमी है। और इसके बाद वो सेंटर में कॉल करता है और कहता है, रिपोर्टिंग, ये लेवल 6 का एनिमी है, कोड नेम रेड हॉर्न। यहाँ पर जो वो आ चुका है, ये वही मॉन्स्टर है जिसने कि एक दिन के अंदर 30 मिलियन लोगों को मार दिया था। सेंटर से एक आदमी बोलता है, सभी लोग सिटीजन्स को 10 किलोमीटर के रेडियस से तुरंत ही बाहर लेकर जाओ। ब्लैक टीम, व्हाइट टीम नहीं। जिनबू कहता है, कोरिया के हर एक अवेकनर को यहाँ पर बुला लो। यह हिस्ट्री का सबसे बड़ा एनिमी यहाँ पर अपीयर हो चुका है। हमें इसे किसी भी तरीके से रोकना होगा, नहीं तो इंसानियत पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। पीछे से न्यूरी बोलती है, हे। जिनबू कहता है, तुम सरीना के साथ यहाँ से जल्दी से भागो। और वो सभी मिलकर उस बड़े से मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन उस अटैक से मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। न्यूरी हमारे डिमन लॉर्ड की तरफ देखती है और कहती है, हे, क्या तुम उनकी मदद जो वो नहीं करने वाले? हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है, मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? न्यूरी बेचारी शांत हो जाती है पहले तो, फिर वो कहती है, तुम भी इस दुनिया के हो, है ना? और तुम्हारे पास पावर है इसे प्रोटेक्ट करने की। प्रोटैगनिस्ट कहता है, फिर भी कम से कम मुझे एक रीजन दो कि आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। कमजोर मरता है जबकि ताकतवर जिंदा रहता है, यही दुनिया का रूल है। सरवाइव करने के लिए तुम्हें खुद जवाब फाइट करना होगा। हम देखते हैं एक आदमी जंप करके उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर एक ही अटैक में उसे जान से मार देता है। ये देखने के बाद न्यूरी पूरी तरीके से शांत वहां पर खड़ी रह जाती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है, इससे जरूरी क्या तुम्हें पता है कि शॉन ऑफिस कहाँ पर है? न्यूरी पूरी तरीके से अपनी हिम्मत खो देती है और वहां पर बैठ जाती है। प्रोटैगनिस्ट जाते हुए कहता है, तुम यूजलेस हो। सरीना कहती है, वो सभी एक जैसे ही है, आखिर तुम इस तरह की सिचुएशन में क्या देख रहे हो? कम हो, चलो चलते हैं, ये किसी की भी मदद जो वो नहीं करने वाला। न्यूरी कहती है, नहीं। सरीना कहती है, क्या? न्यूरी कहती है, नहीं, ताकतवर लोग ये जो वो नहीं करते। सरीना कहती है, न्यूरी। न्यूरी अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहती है, वो जिनके पास पावर है उन्हें कमजोर लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और वो काफी स्पीड में बढ़ते हुए डिमन के ऊपर अटैक करती है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो काफी ज्यादा कमजोर रहते हैं, डिमन उसे आसानी से हरा देता है। न्यूरी बेचारी वहां पर गिरने लगती है, वो डिमन उसे खाने वाला होता है। हमारी न्यूरी डर के मारी अपनी आंख जो वो बंद कर लेती है कि तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है, झुको नीचे। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वहां पर अपने घुटनों पर आ जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। न्यूरी अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि हमारे प्रोटैगनिस्ट ने उसे बचा लिया होता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है, इंटरेस्टिंग गर्ल, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मेरा नाम तीहोंक है और मैं तुम्हारा लॉर्ड, द डिमन लॉर्ड हूँ। न्यूरिस को देखते हैं। न्यूरिस कहती है, ये तो डिमन है। हम देखते वो डिमन जमीन पर पड़ा होता है और अपने मुंह से एक बीम को जो वो लॉन्च करने वाला होता है। न्यूरिस ये देखकर घबराने लगती है। हमारा डिमन लॉर्ड तीहोंक कहता है, तुम लॉनली बीइंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे सामने अपने मुंह को खोलने की? और उसके ऊपर एक हल्का सा पंच मारता है जिससे कि वो ड्रैगन काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तीहोंक उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुम्हारा सिर मुझसे ऊपर है, तुम एरोगेंट बास्टर्ड, क्या तुम इसे नीचे नहीं कर सकते? तुम लोली बीइंग। और उसके बाद वो एक पंच मारता है और हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं और उसका सिर बेचारे का साइड में आकर गिरता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। तीहोंक कहता है, अब हम लोग हाई लेवल पर हैं। और उसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और मॉन्स्टर के अंदर से एक मैजिक क्रिस्टल जो वो निकाल लेता है और कहता है, वेल, ये। टीम लीडर जिंसू अपने मन में कहते हैं, ये तो मैजिक क्रिस्टल है, नो वे, मैंने इतना बड़ा पहले कभी भी जो वो नहीं देखा। तीहोंक अपने स्टोरेज में उसे जो वो स्टोर कर लेता है और उसके बाद वो न्यूरिस की तरफ बढ़ने लगता है। न्यूरिस कहती है, क्या हुआ? तीहोंक कहता है, आओ मुझे फॉलो करो। ये सुनकर न्यूरिस काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि तुम जो वो क्या कह रहे हो? तीहोंक कहता है, मैं 2 बार नहीं कहता, आओ मुझे फॉलो करो, तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। न्यूरिस कहती है, ना ना। तभी जिंसू बीच में आकर कहता है, नो वे, तुमने एनिमी को हरा दिया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन न्यूरिस हम में से एक है, तुम इसे इस तरीके से नहीं ले जा सकते। तीहोंक कहता है, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैंने तुम्हारी परमिशन जो वह नहीं मांगी, मेरे रास्ते से दफा जाओ कीड़े। और अपनी पावर का इस्तेमाल करता है जिससे कि हम देखते हैं टीम लीडर जिंसू अपने घुटनों के बल आ जाते हैं और अपने मन में कहते हैं, आखिर ये जो वो क्या है? तीहोंक कहता है, मुझे इन सभी को खत्म करना होगा,
न्यूरिस कहती है, नहीं प्लीज मैं चलूंगी, मैं तुम्हें फॉलो करूंगी, तो प्लीज इन सभी को जब मत मारो। तियोंग अपने मन में कहता है, तो तुम काफी अच्छे दिल की हो, ना केवल इतना बल्कि तुम्हारे पास डबल क्लास है जो कि डिमन वर्ल्ड में भी काफी ज्यादा रेयर है। ये तो कचरे के बीच में जेमस्टोन ढूंढने जैसा है, अगर मैं इसे अच्छे से बड़ा करता हूँ तो। इसके बाद वो कहता है, बढ़िया, तुमने अपना चॉइस चुन लिया, आओ मेरे हाथ को पकड़ो। न्यूरिस कहती है, ओ हाँ, और इसके बाद वो उसके हाथ को पकड़ती है। तिहोंग एक रिचुअल को शुरू कर देता है। न्यूरिस कहती है, आउच। तिहोंग कहता है, चिंता मत करो, ये इंग्रेविंग रिचुअल है, ये तुम्हारे लिए भी बुरा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं इंग्रेविंग रिचुअल जो वो शुरू हो जाता है, और उस रिचुअल के अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर की तरफ निकलती है, जिससे कि काफी दूर लोग जो वो देख पा रहे होते हैं। कि तभी कोई कहता है, आखिर अभी जो वो क्या हुआ, कुछ समय पहले ही। कुछ समय के बाद हम देखते हैं वहां पर हीलर आकर टीम लीडर जिंसू को जो वो हील करने लगते हैं। इसके बाद एक आदमी कहता है, सरीना। सरीना कहती है, टीम लीडर सी होंग, लेकिन मैं इसे टीम लीडर कहने वाला हूँ। तो टीम लीडर कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, यहाँ पर लेवल 4 और लेवल 6 के एनिमी थे, और एक अकेले अवेकनर ने केवल अपना हाथ हिलाने से उन दोनों को हरा दिया। सरीना कहती है, मैं खुद भी इसके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रही। उसने कहा था उसका नाम ती होंग है, और उसने कहा था कि वो किसी सॉन ऑफिस को ढूंढ रहा है। ये सुनते ही टीम लीडर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। सरीना कहती है, क्या क्या आप जाकर उसे पकड़ना चाहते हैं? ये नामुमकिन है, कोई भी उस मॉन्स्टर को हैंडल नहीं कर सकता। इसके बाद हम तीहोंग को देखते हैं। तीहोंग कहता है, क्या वो यहाँ पर है? न्यूरिस कहती, क्या? हाँ, हम लोग लगभग जो वो पहुंच गए। और अपने मन में कहती है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं उन सभी को बता दूं कि मैं जो वो कहाँ पर हूँ? हाँ, मैं उन्हें अभी जब वो मैसेज भेजती हूँ। तियोंग कहते हैं, कोई भी जरूरत नहीं है उन्हें बताने की, हम जब वो कहाँ पर है। ये सुनने के बाद न्यूरिस काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। तियोंग कहता है, तुम्हारे ऊपर मेरा इंग्रेव है, तो मैं जानता हूँ कि तुम जब वो क्या सोच रही हो। इसके अलावा तुम्हारे साथ वाली औरत ने सुना था कि मैं किस जगह को ढूंढ रहा हूँ। अगर वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो भी वो लोग मेरे लिए किसी चींटी के बराबर ही हैं, तो ये पॉइंटलेस है। तुम भाग नहीं सकती, तुम ऑलरेडी मेरी हो चुकी हो, और चुपचाप रास्ता दिखाओ। न्यूरिस कहती है, हाँ, इस तरफ। और इसके बाद वो लोग आगे की तरफ जाते रहते हैं। तिहोंग अपने मन में कहता है, ग्रैंडमा, सैकड़ों साल डिमोनिक हेल में बिताने के बाद मैं अभी भी आपको नहीं भूला। अब मैं आपको देखने के लिए आ रहा हूँ। न्यूरिस सामने की तरफ पॉइंट करती है। तियोंग कहता है, क्या हुआ? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। न्यूरिस कहती है, हम लोग जब पहुंच गए, यही शॉन ऑफिस है। हम देखते हैं शॉन ऑफिस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। तियोंग गुस्से में कहता है, कौन कौन था वो कमीना? सीन चेंज होता है, हम सबको एक व्हीकल को दिखाया जाता है। व्हीकल के अंदर हम व्हाइट टाइगर टीम को देखते हैं। एक लड़की कहती है, जो इन्फॉर्मेशन तुमने मुझे दी थी उसके आधार पर मैंने रिसर्च किया। उसका नाम ती होंग है, एड्रेस शॉन ऑफिस बिल्डिंग। दोनों चीजें केवल एक ही पर्सन की तरफ पॉइंट करती हैं। ये डेफिनेटली उसका नाम बायोन्ती ती होंग है। वेल गाइस, प्रोनाउंसिएशन में यहाँ पर गलती हो सकती है, लेकिन हमारे हीरो के नाम का मतलब परवेट होता है। सरीना हंसते हुए कहती है, परवेट? परवेट? उसके नाम का मतलब परवेट है। जिंसू कहता है, सरीना, मैं भी हंस रहा हूँ, लेकिन क्या तुमने रियलाइज किया कि आखिर तुम कितनी ज्यादा वियर्ड हो? और अपने मन में कहता है, लगता है कि ये पागल हो चुकी है। सरीना कहती है, वो कोरियन यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था, और वो अवेकनर जो वो नहीं था, वो बस एक एवरेज कोरियन था। उसकी फैमिली में केवल एक आंट थी। टीम लीडर उससे लैपटॉप जो वो ले लेते हैं, और कहते हैं, इससे मुझे वेगा गिल्ड का कन्फ्लिक्ट याद आ गया जो इसिम गिल्ड के अगेंस्ट में हुआ था। डैम इट, अगर वो सच में तियोंग का है। डैम इट शिट। सरीना कहती है, क्या हुआ? टीम लीडर कहते हैं, आखिर क्या हो रहा है? ये कुछ ज्यादा ही सीरियस है, वहां पर खून खराबा हो सकता है, हमें जल्दी करना होगा। दूसरी तरफ हम तिहोंग को देखते हैं। तिहोंग काफी ज्यादा गुस्से में होता है, और अपनी डिमोनिक एनर्जी को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर रहा होता है, और गुस्से में कहता है, क्या हुआ? न्यूरिस कहती है, मैं वो। इसके बाद वो सर्च करती है और कहती है, मैं भी डिटेल जो वो नहीं जानती, लेकिन यहाँ पर अवेकनर्स गिल्ड के बीच में एक डिस्पैच हुआ था। हम उन्हें रोकने के लिए काफी जल्दी आए, लेकिन कुछ बिल्डिंग बीच में कोलैप्स हो गई। सही टाइम रहते हुए कुछ लोग वहां से बचकर नहीं निकल पाए। हम बेचारा वहां पर चुपचाप बैठ जाता है और अपनी फोटो देखते हुए कहता है, ग्रैंड माँ। सीन पास्ट में जाता है। बचपन में हमारा तिहोंग कहता है, ग्रैंड माँ। ग्रैंड माँ कहती है, ओ मेरे बच्चे, तुम कितने ज्यादा हैवी हो, आखिर तुम इतना कैसे खा लेते हो? दूसरे सीन में हम देखते हैं ग्रैंड माँ किसी चीज को लेकर जा रही होती है। तिहोंग उसे धक्का मार रहा होता है।
ग्रैंडमा कहती है, तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हो, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। इसी तरीके से हमारा तिहोंग सारी मेमोरी याद करने लगता है और प्रेजेंट में अपने मन में कहता है, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था आपके साथ अच्छे घर में रहने के लिए। न्यूरिस कहती है, मैं फील कर सकती हूँ कि आखिर ये कितना ज्यादा सैड है। तिहोंग कहता है, कौन कौन था वो कमीना उनके साथ ऐसा करने वाला, किस तरह का मोस्टर था वो। तभी पीछे से कोई कहता है, एक सेकंड रुको। तिहोंग पूरा गुस्से में उसकी तरफ देखता है। टीम लीडर कहते हैं, मिस्टर तिहोंग, क्या ये आप हैं? मैं कैंग शोंगू व्हाइट टाइगर टीम से। प्लीज क्या कुछ समय आप मुझसे बात जवाब कर सकते हैं। और अपने मन में कहता है, ये काफी ज्यादा एनर्जी थी, मैं फील कर सकता हूँ कि ये कम से कम एक क्लास का अवेकनर है। तिहोंग कहता है, इस वक्त मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ, अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है तो मेरे रास्ते से दफा हो जाओ। टीम लीडर घबराते हुए कहता है, मिस्टर तिहोंग, मैं सिचुएशन के बारे में जानता हूँ। करंटली यहाँ पर जो हुआ उसके बारे में हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं वो लोग अवेकनर सोसाइटी से थे, लेकिन हम लोग उनकी एग्जैक्ट आइडेंटिटी को नहीं जानते। तिहोंग वहाँ से जाने लगता है। टीम लीडर कहते हैं, हाँ नहीं, आखिर तुम जब कहाँ पर जा रहे हो। तिहोंग कहता है, मैं अवेकनर सोसाइटी जा रहा हूँ। टीम लीडर काफी ज्यादा घबराने लगते हैं और अपने मन में कहते, तुम कह रहे हो कि तुम्हारा प्लान पूरे अवेकनर सोसाइटी के अकेले अगेंस्ट जाने का है। सरीना अपने मन में कहती है, डैम इट, ये शायद ऐसा कर सकता है। टीम लीडर कहते हैं, व्हाइट टाइगर टीम आगे बढ़ो और उसे जल्दी से रोको। इसके बाद हम एक मेज लड़के को देखते हैं। मेज कहते हैं, वो तो एक एनिमी भी नहीं है और तुम चाहते हो कि हम लोग इस गंदे लिटिल बास्टर्ड को रोकें। बीच वाला कहता है, चलो थोड़ा संभाल के, अभी भी अवेकनर को मारना एक क्राइम है। आगे वाली लड़की कहती है, मैं एक्साइटेड थी कि मैं एक हाई लेवल एनिमी से फाइट करूंगी, लेकिन ये तो काफी ज्यादा बोरिंग होता जा रहा। वो मेजिस के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, अगर ये अवेकनर हुआ तो ये इससे जो वो नहीं मरने वाला, लेकिन हमारा तिहोंग उसके अटैक को काफी इजीली ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर वो मेज थोड़ा जो वो सरप्राइज होता है। बीच वाला आदमी कहता है, लग रहा कि वो जो वो ताकतवर है, और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, चलो देखते हैं क्या वो इससे भी सरवाइव कर सकता है। लेकिन हमारा तियोंग वहां से बिल्कुल भी हिलता नहीं है और अपने एक ही हाथ से उसके अटैक को पकड़ लेता है और उसे उठाकर दूर फेंक देता है और उस मेज की तरफ बढ़ने लगता है। वो मेज घबराते हुए कहता, मेरी तरफ जो वो मत बढ़ो, और उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन तियोंग उसके अटैक को फिर से ब्लॉक कर लेता है और कहता है, मेरे रास्ते से दफा हो जाओ। टीम लीडर कहते हैं, फाइट टाइगर टीम। सरीना घबराते हुए कहती है, मैंने तुम्हें कहा था हम उस चीज को नहीं रोक सकते। टीम लीडर अपने मन में कहते हैं, ये कोई मजाक नहीं है, वो आदमी सच में अकेले पूरे एसोसिएशन को हरा सकता है। सरीना सही थी, आखिर हम इस मॉन्स्टर को कैसे रोक सकते हैं। तभी न्यूरिस पीछे से उसे पकड़ लेती है और कहती है, मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते। तिहोंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो, तुम मेरी बाउंडेड सब्जेक्ट हो। और अपने मन में कहता है, तुम मेरी इच्छा के अगेंस्ट में जा रही हो। मैंने तुम्हारी सॉल के ऊपर इंग्रेविंग रिचुअल को परफॉर्म किया है जिससे कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती, फिर भी तुम मेरे अगेंस्ट जाने की हिम्मत कर रही हो। जितना मैंने सोचा था तुम्हारा पोटेंशियल उससे ज्यादा आगे है। न्यूरिस कहती है, अवेकनर सोसाइटी में काफी सारे अच्छे लोग भी हैं। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो लोग अंत तक फाइट करते हैं इंसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए, भले ही उन्हें जो वो अपने दुश्मन को प्रोटेक्ट क्यों ना करना पड़े। ऑफ कोर्स मास्टर, मैं आपके सैडनेस को समझती हूँ, इससे मेरा दिल भी जो वो दुख रहा, ये सैड है, ये पेनफुल है। तिहोंग सरप्राइज होते हुए अपने मन में कहता है, इतने कम समय के अंदर एम्पैथी और इमोशन का शेयर करने का सेंसेस। न्यूरिस कहती है, इस तरह की सैड चीजें होने से रोकने के लिए कुछ लोग कमजोरों को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करते हैं, तो प्लीज मास्टर। तिहोंग अपने मन में कहता है, आखिर मैं इस दुनिया में वापस क्यों आया। इसके बाद उसे अपने ग्रैंडमा की बात याद आने लगती है, जहाँ पर उसकी ग्रैंडमा कहती हैं, मेरे पोते, तुम्हें पढ़ने और खेलने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें तुम्हारी ग्रैंडमा की बात सुननी है और एक अच्छा बच्चा बनना है। इस तरीके से तुम ऐसा पर्सन बनोगे जो लोगों की मदद जो वो कर पाएगा, समझ गए ना। तिहोंग प्रेजेंट में अपने मन में कहता है, हाँ। इसके बाद वो न्यूरिस के सिर पे अपना हाथ धरता है और कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे याद आया कि मैं वापस क्यों आया हूँ। और अपने मन में कहता है, जिस वजह से मैं वापस आया था ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, लेकिन अब से मैं। इसके बाद वो कहता है, मैं इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ जैसा कि मेरी ग्रैंडमा ने मुझे कहा था। ये सुनकर न्यूरिस काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है, हाँ मास्टर। तियोंग कहता है, लेकिन अगर ये तुम्हारी बेकार से एक्टिंग नहीं थी तो तुम अब तक मेरे हाथों मर चुकी होती।
तुम मेरी अथॉरिटी के अंदर हो जब तक मैं इस तरह के फ्यूचर में रिविलियंस को फॉरगिव नहीं करूंगा। न्यूरिस बेचारी रोने लगती है। इसके बाद तिहोंग कहता है क्योंकि तुम लोग मेरी अथॉरिटी के अंदर हो तो मैं अवेकनर सोसाइटी या जो कुछ भी तुम उसे कहते हो मैं वहां पर नहीं जा रहा। मैं कुछ समय के लिए तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा एक सिंपल कंडीशन पर। टीम लीडर अपने मन में कहते हैं इसकी अथॉरिटी के अंदर मास्टर। हाँ ठीक है बताओ। तियोंग कहता है उसे ढूंढो जिसने मेरी ग्रैंडमा को मारा। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। सीन चेंज होता है। हम सबको NIS के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर हम चीफ को देखते हैं। चीफ अपने आदमियों के साथ भागते हुए कहते हैं टीम लीडर कैंग आखिर तुम जो वो कहाँ पर हो लिटिल बास्टेड। और उसके बाद वो टीम लीडर कैंग के पास आ जाती है और कहते हैं मेरा मतलब अगर सिचुएशन सॉल्व हो गई थी तो तुम्हें तुरंत ही आकर हमें रिपोर्ट करना चाहिए था। आखिर तुम अब तक जो वो कहाँ पर थे, क्या हुआ है, आखिरकार तुमने हमें कांटेक्ट जो वो क्यों नहीं किया, और ये आखिर किम जिनसू जो वो कहाँ पर है। टीम लीडर कहते हैं मैं जो वो जो हुआ उसे साफ करने में बिजी था, सॉरी चीफ है। चीफ कहते हैं इससे ज्यादा जरूरी आखिर तुमने उसे जो वो कैसे रोका। टीम लीडर कहते हैं मैं जो हुआ चीफ उसके बारे में आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। चीफ कहते हैं हाँ आखिर वो जो वो कौन है, क्या वो जो वो अवेकनर है। टीम लीडर कहते हैं हाँ वो अवेकनर है जिसे कि हमने अभी जो वो ढूंढा है। चीफ कहते हैं तो वो अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ होगा है ना। ठीक है तुरंत ही उसे टेस्ट के लिए लेकर जाओ। ये सुनकर सेरीना और टीम लीडर दोनों ही बेचारे काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और अपने मन में कहते हैं डिमन किंग को टेस्ट। तियोंग कहता है तुम चाहते हो मैं टेस्ट दूं, और स्माइल करते हुए कहता है ये मजेदार होगा। सीन चेंज होता है। हम सबको टेस्ट एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा तियोंग का आ जाता है सेरीना के साथ है और कहता है यहाँ पर काफी सारे लोग हैं। सेरीना कहती है ज्यादातर लोग यहाँ पर अवेकनर बनने की इच्छा से आए हैं। तियोंग कहता है लेकिन क्या तुम लोगों का सच में इरादा मुझे इस तरीके से वेट कराने का है। सेरीना घबराते हुए कहती है नहीं मैं तुरंत ही जाकर अरेंज करती हूँ, और अपने मन में कहती है अगर हमने इस तरीके से इसे वेट कराया तो भगवान ही जाने किस तरह का डिजास्टर यहाँ पर होने वाला है। और इसके बाद वो एक आदमी के पास जाती है और कहती है एक्सक्यूज मी मैं व्हाइट टाइगर टीम से हूँ। वो आदमी कहता है हाँ मैंने कन्फर्म किया कुछ समय पहले ही तुम मिस्टर टी होंग के यहाँ पर ग्रेड को मेजरमेंट करने के लिए आई हो है ना। सेरीना कहती है हाँ तो क्या तुम। वो आदमी कहता है लेकिन जैसा कि तुम देख ही सकती हो यहाँ पर काफी सारे लोग अपने ग्रेड के लिए जो वो वेट कर रहे हैं, तो हम इसमें कुछ भी जो वो नहीं कर सकते। तुम्हें कुछ समय के लिए जो वो वेट करना होगा। रूल सभी के लिए रूल्स हैं। सेरीना अपने मन में कहती है नहीं तुम इस तरह की चीजें यहाँ पर जो वो नहीं कह सकते। तियोंग गुस्से में कहता है इन सभी कीड़ों के लिए तुम मुझे वेट कराने की हिम्मत कर रहे हो। न्यूरिस अपने मन में कहती है मास्टर प्लीज प्लीज किसी को जान से जब मत मारना। वेल इसके बाद वो आगे की तरफ जाता है। पीछे से एक आदमी कहता है मिस्टर आपको लाइन में लगने की जरूरत है। लेकिन जैसे वो आदमी पीछे की तरफ मुड़कर देखता है वो बेचारा काफी ज्यादा घबरा जाता है। हम देखते हैं तियोंग ने सभी को वहां पर नॉकडाउन कर दिया होता है और कहता है रास्ते से हट जाओ। दूसरी तरफ न्यूरिस उन सभी की मदद करती है। तियोंग कहता है तो मुझे ग्रेड दो अगर तुम हिम्मत करते हो ऐसा करने की। वेल इसके बाद वहाँ पर चीफ आ जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर जो वो क्या चल रहा, हमने उसे ग्रेड मेजरमेंट के लिए भेजा और ये सब जो वो हो गया। हर एक अवेकनर काफी ज्यादा प्रीशियस होता है तो आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। न्यूरिस कहती है हम लोग लकी हैं कि उसने केवल इतना ही किया है, एटलीस्ट उसने किसी को मारा तो नहीं। टीम लीडर कहते हैं चीफ आपको खुद को तैयार कर लेना चाहिए। चीफ कहते हैं तैयार, वो भी किस लिए। टीम लीडर कहते हैं कोरिया का स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर सामने आने वाला है, इस चीज के लिए आपको खुद को तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद एक लेडी कहती है तो मिस्टर ती होंग के क्या आप अपने सामने के उस मैना स्टोन को देख पा रहे हैं, मतलब कि मैना बॉल को देख पा रहे हैं। इसे हम मेजरिंग बॉल कहते हैं क्योंकि आप एक मेज हैं, नहीं मेरा मतलब आप एक मैजिकल टाइप हैं, तो प्लीज अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कीजिए उस मेजरिंग सरफेस के ऊपर। तियोंग अपने मन में कहता है तुम चाहती हो कि मैं अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक इस मैजिक स्टोन के ऊपर करूं। अगर मैंने अपनी फुल्ली पावर का इस्तेमाल किया तो ये पूरी जगह एक झटके में डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो मैं थोड़ी सी इसे अवॉइड करने के लिए केवल अपना हल्का सा पावर इस्तेमाल करूंगा जिससे कि ज़्यादा ट्रबल क्रिएट ना हो। इसके बाद वो सिंपल मैजिक एक्सप्लोड का इस्तेमाल करता है लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तियोंग अपने मन में कहता है आखिर मैं मैजिक का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा, इंकंटेशन परफेक्टली वर्क कर रहा। एक्सप्लोड एक्सप्लोड। वो लड़की कहती है प्लीज नर्वस जो वो मत होइए, प्लीज आराम से इसे करिए। तियोंग कुछ सोचने लगता है और इसके बाद वो हल्का सा पंच मैजिक स्टोन के ऊपर मारता है और हम देखते हैं वो मैजिक स्टोन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है जिसका एक पार्टिकल भी नहीं बचता। तियोंग कहता है एक्सप्लोड। ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा शॉक होती है और कहती है नो वे, मेजरिंग बॉल पूरी तरीके से गायब हो गया।
अब तक केवल एस क्लास अवेकनर एड्रेसन बीच में से उसे तोड़ने में कामयाब हुआ था। और इसके बाद वो कहती है, तुम्हारी एफर्ट के लिए शुक्रिया, ठीक है चलो हम अगले टेस्ट के ऊपर चलते हैं। क्यों कहते हैं, इसका कोई भी फायदा नहीं है, क्या तुम देख नहीं सकती, इस जगह के खिलौने मेरी एबिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अब बस मुझे रिजल्ट दे दो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की अपने सीनियर को सारी बात जो वो बताती है और वो लोग कैलकुलेट करने लगते हैं कि आखिर तिहोंग को उन्हें कौन सा ग्रेड देना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारा तिहोंग एक जगह पर बैठा होता है और अपने मन में कहता है, क्या ग्रीन टी हमेशा से इतनी ज़्यादा अच्छी थी। कि तभी न्यूरिस कहती है, मास्टर क्या आपको मेरा भी पसंद है, मैं दूसरा ऑर्डर कर सकती हूँ। और वो अपना जूस तिहोंग को दे देती है। तिहोंग उस जूस को पीने लगता है और अपने मन में कहता है, ये तो बढ़िया है। न्यूरिस कहती है, मास्टर आखिर आपका टाइप कौन सा है, क्या हो सकता है कि आप किसी बॉडी रिफोर्समेंट टाइप के हों। क्यों कहता है, अगर मेरा गैस सही है तो मैं एक मैजिक टाइप का हूँ। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ स्ट्रेंथ इंकांटेशन के अलावा मैं अपनी रियल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ तक कि मेजरमेंट के दौरान भी मैं अपनी मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। और अपने मन में कहता है, यहाँ पर आने में मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी में था, इसलिए मैंने उससे नोटिफिकेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हम देखते हैं उसके सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया होता है, डिमोनिक रैलम से बाहर आपकी एबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी। त्योंक अपने मन में कहता है, नो वे, क्या मैजिक इस वर्ल्ड में रिस्ट्रिक्टेड है। न्यूरिस कहती है, ऐसा क्या, तो मास्टर आप जो वो मेज है। और वो अजीब सी पिक्चर इमेजिन करने लगती है। त्यों कहता है, अजीब सी चीज़ों को इमेजिन करना बंद करो, मैं तुम्हारी सारी सोच देख सकता हूँ। और अपने मन में कहता है, अगर मैं अपने कस्टर को यहाँ पर समन कर लूँ तो ये इशू नहीं होगा, लेकिन कुछ समय के लिए काफ़ी ज़्यादा अनोइंग होने वाला है। अगर मैं इसे अभी समन करता हूँ तो ये बिल्डिंग पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगी तुरंत ही। तो पीछे से चीफ आते हुए कहते हैं, मिस्टर तिहोंग के ग्रेड मेजरमेंट का रिजल्ट बाहर आ गया है, तो मैं यहाँ पर आपको इन्फॉर्म करने के लिए आया हूँ। आपकी क्लास एस है। मिस्टर तिहोंग आप हमारी कंट्री के पहले एस क्लास अवेकनर हैं। ये सुनकर न्यूरिस काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है, वाह मास्टर आप तो अमेजिंग है। तिहोंग कहता है, तुम मुझे केवल यहाँ पर ये बताने के लिए नहीं आए हो है ना, तुम यहाँ पर आए हो क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए, तो टाइम वेस्ट करना बंद करो और सीधा बोलो। चीफ कहते, ठीक है फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तियोंग कहता है, नहीं मैं रिफ्यूज करता हूँ। चीफ कहते, क्या लेकिन। सरीना कहती है, तियोंग ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर हम ऑफिशियली अनाउंस कर देते कि तुम एक एस क्लास अवेकनर हो तो इससे तुम्हें काफी ज्यादा फेम और सपोर्ट जो वो मिल सकती है और तुम्हें काफी ज्यादा पैसे भी मिलेंगे। तियोंग कहता है, ये काफी ज्यादा अनोइंग है, अगर मुझे पैसों की जरूरत है तो जब चाहूँ मैं उन्हें कमा सकता हूँ। मैंने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा, जितना मैं कर सकता हूँ उतना, तुम्हें इसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। न्यूरिस अपने मन में कहती है, लग रहा कि मास्टर को कॉफी जब वो पसंद है। तियोंग कहता है, ऑफ कोर्स, ऐसा केवल तभी जब तुम मेरी डिमांड को पूरा करते हो। टीम लीडर अपने मन में कहता है, क्या ये वो क्रिमिनल, मुझे उन्हें काफी जल्दी जब ढूंढना होगा। सीन चेंज होता है, हम सबको इसिम गिल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी कहता है, इस लेवल की पावर के साथ किसी भी क्लास का अवेकनर हमें रोक नहीं पाएगा। सीन चेंज होता है, हम सबको एक व्हीकल को दिखाया जाता है, व्हीकल के अंदर तिहोंग के और न्यूरिस होते हैं। एक आदमी कहता है, समझ गया, हम लोग अनाउंस नहीं करेंगे मीडिया को कि तिहोंग जब एक एस क्लास का अवेकनर है, हम तुम्हारे रहने की जगह की व्यवस्था कर देंगे, जब तक कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट करते हो हम तुम्हें सपोर्ट करते रहेंगे। सीन चेंज होता है, हम सबको चीफ को दिखाया जाता है। चीफ कहते हैं, ये तो सच में अफसोस की बात है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी शो ऑफ करने की, फाइनली हमारे खुद की कंट्री के पास एक एस क्लास का अवेकनर है। न्यूरिस कहती है, अगर दुनिया को पता चल गया कि हमारे पास भी एक एस क्लास का अवेकनर है, ए रैंक, जो केवल चाइना और हमारे पास था, इसे इंटरनेशनल पावर बैलेंस जो वो बिगड़ सकता है। चीफ कहते हैं, अगर हम लोग इंटरनेशनल इशू को साइड में रख दे तो भी अगर हमारी कंट्री को पता चल गया कि हमारे पास एक एस क्लास का अवेकनर है तो इससे हमारे लोग और भी ज्यादा सेफ फील करेंगे। ये सच में अफसोस करने की बात है। सीन चेंज होता है, हम सबको तिहोंग को दिखाया जाता है। तिहोंग अपने न्यू घर जो वो आ जाता है, घर देखने में थोड़ा ठीक ठाक ही होता है। न्यूरिस काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है, वाओ मैंने इतना ज्यादा बड़ा घर पहले जो वो कभी भी नहीं देखा। तिहोंग कहता है, ये मेरे कैस्टल के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है। सीन चेंज होता है, 3 दिन के बाद को दिखाया जाता है। हम देखते हैं टीम लीडर यहाँ पर तिहोंग से मिलने के लिए आए होते हैं और वो कहते हैं, तिहोंग मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ कि तुम्हें अंदर से फाइट करने की आवाज आती है। टीम लीडर अपने मन में कहते हैं, क्या ये लड़ने की आवाज है। इसके बाद वो अंदर की तरफ जाकर देखते हैं और कहते हैं, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। हम देखते हैं तिहोंग न्यूरिस की ट्रेनिंग करवा रहा होता है और कहता है, अभी नहीं, अपनी पूरी ताकत के साथ आ जाओ,
न्यूरिस अपनी डबल ब्लेड को उठाती है और तीहोंग की तरफ काफी स्पीड में बढ़ती है। टीम लीडर ये सब देख रहे होते हैं और अपने मन में कहते हैं क्या वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम देखते हैं न्यूरिस तीहोंग के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करने लगती है, लेकिन हमारा तीहोंग उसके सारे अटैक को अपने एक ही हाथ से ब्लॉक कर ले रहा होता है। न्यूरिस पीछे की तरफ हटती है और काफी स्पीड में बढ़ते हुए तीहोंग के ऊपर जंप करते हुए डबल अटैक जब वो करती है, लेकिन तीहोंग उसके दोनों ब्लेड को पकड़ लेता है और उसे उठाकर दूर फेंकता है और कहता है चलो अभी के लिए रुक जाते हैं। मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से तुम्हें अभी भी कमी है, लेकिन तुम काफी अच्छे से प्रोग्रेस कर रही हो। बिना ट्रेनिंग के रुके ट्रेनिंग इसी तरीके से अच्छे से करती रहो। न्यूरिस कहती है हाँ मास्टर। तीहोंग अपने मन में कहता है इस स्पीड से तुम बहुत ही जल्दी एक क्लास रैंकर बन जाओगी और मेरी सबॉर्डिनेट बनने के लिए तुम्हें कम से कम एस क्लास तो बनना ही होगा। न्यूरिस कहती है मास्टर आज डेडलाइन खत्म होगी जो आपने सेट कर रखी थी, क्या आप सच में उन सभी को मारने वाले हैं? तीहोंग कहता है मैं और ज्यादा टाइम नहीं देने वाला, अब यहाँ पर कोई भी दया नहीं होएगी। न्यूरिस कहती है लेकिन वो लोग भी प्रीकियस लाइफ्स हैं। तीहोंग कहता है प्रीकियस लाइफ, और अपने मन में कहता है ये शब्द सुने सैकड़ों साल बीत चुके हैं। डिमन रैलम एक तरह का हेल है जहाँ पर सरवाइव करने के लिए तुम्हें फाइट करना होगा। ताकतवर जीता है जबकि कमजोर खाना बन जाता है। ये कितना ज्यादा रिफ्रेशिंग है। और उसके बाद वो कहता है जो मैं करने जा रहा हूँ ये मीनिंगलेस डेथ नहीं है, ये मेरी ग्रैंडमा को मारने का बदला है और ये एक वार्निंग है जिससे कि फ्यूचर में ऐसा कभी भी दोबारा ना हो। अगर यहाँ पर इनोसेंट लोग मरते हैं तो भी दूसरे इनोसेंट लोग नहीं मरेंगे। न्यूरिस कहती है हाँ मैं समझ गई मास्टर। तियोंग अपने मन में कहता है जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा अजीब हो गया हूँ। मैं अपने सबॉर्डिनेट्स को बेकार की चीज़ें भी जब वो बताने लग गया हूँ। टीम लीडर आते हुए कहते हैं तियोंग के मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ डिलीवर करने के लिए आया हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ समय है? तियोंग कहता है हाँ मेरे पास है, लेकिन इस तरह की चीज़ें तो मुझे कॉल पर भी बता सकते थे, मेरी सबॉर्डिनेट ने मुझे फ़ोन चलाना सिखा दिया है। टीम लीडर कहते हैं मैं पर्सनली तुम्हें इसे डिलीवर करना चाह रहा था। और अपने मन में कहते हैं केवल कुछ ही दिन के अंदर न्यूरिस भी बदल गई है, जैसे कि ये पूरी तरह से एक दूसरी पर्सन हो गई है। क्या हो सकता है कि ये इसलिए क्योंकि ये इस आदमी की सबॉर्डिनेट बन गई है। तियोंग कहते हैं मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है। टीम लीडर कहते हैं हाँ जैसा कि प्रॉमिस था हमने इन्वेस्टिगेट किया और ये रहा जिसने कि तुम्हारी ग्रैंडमा को मारा है, ये सभी के सभी इसिम गिल्ड के मेंबर हैं। इसके बाद वो बताने लगते हैं कि इसिम गिल्ड पहले गिल्ड ना होकर पहले एक गैंगस्टर का ग्रुप हुआ करता था जिसमें उनका टीम लीडर किम अवेक हो गया। इसके बाद उसने खुद का गिल्ड बना लिया और ऐसा कोई भी क्राइम है नहीं जिसे कि उस ग्रुप ने अब तक किया ना हो। साथ ही वो कहते हैं ऑनेस्टली कहूँ तो वो लोग हमारे लिए भी सरदर्द हैं, लेकिन क्योंकि वो अवेकनर एसोसिएशन से एफिलेटेड हैं तो यहाँ पर हम कुछ भी जबर नहीं कर सकते। तियोंग कहता है इस तरह के लोग हर जगह पर एग्जिस्ट करते हैं, तुम इन कचरों को अपना हाथ बिना गंदा किए साफ कर सकते हो। टीम लीडर कहते क्या नहीं हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तियोंग कहता है अगर ये वही कचरे हैं तो तुम समझ गई ना सबॉर्डिनेट, यहीं पर रुको, रिवेंज बहुत ही जल्दी खत्म होगा। सीन चेंज होता है, हम सबको इसिम गिल्ड को दिखाया जाता है। इसिम गिल्ड का टीम लीडर कहता है हमने ओल्ड प्लाजा के ऊपर भी अपना कब्जा कर लिया, इसी तरीके से चलता रहा तो हमारा बिजनेस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सब उससे एनआईएस की वजह से हुए हैं जिसने कि हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है। और हमें बताया जाता है कि यही आदमी इसिम गिल्ड का लीडर है जिसका नाम किम है। तभी हम देखते हैं गिल्ड मास्टर के पीछे बिल्डिंग में जो वो धमाका होता है जिससे कि गिल्ड मास्टर वहीं पर गिर जाता है। उसका एक आदमी कहता है आखिर ये जो वो क्या है बॉस, क्या आप जो वो ठीक है, बॉस को जल्दी करो और प्रोटेक्ट करो। आखिर किस कमीने ने ऐसा करने की हिम्मत करी, आखिर कौन है जो यहाँ पर इसिम गिल्ड से मुकाबला करने की हिम्मत करा। तभी एक आदमी कहता है बॉस जरा इसिम गिल्ड की बिल्डिंग के ऊपर देखना। हम देखते बिल्डिंग के ऊपर आग लगी होती है। उसका बॉस कहता है शिट, आखिर ऐसा करने वाला जो वो कौन है। एक आदमी कहता है बॉस उस फ्लेम के अंदर कुछ है। हम देखते ये कोई और नहीं बल्कि तिहोंग होता है। तिहोंग कहता है क्या तुम सभी इसिम गिल्ड के मेंबर हो, अपने पाप को कन्फ्रेस करो और अपने सिर को झुकाओ जब तक कि माफी ना मिल जाए, केवल तभी मैं तुम्हें एक पेनलेस मौत मारूंगा। सारे आदमी काफी ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं। उनका बॉस कहता है ये वही फकर है जिसने कि ये सब जो वो किया है, जाओ और इस मदर फकर को जान से जो वो मार दो। कि तभी कोई आदमी अपने मन में कहता है ये रहा मेरा मौका चमकने का, इससे ऑर्गेनाइजेशन में मेरी रैंक जो वो बढ़ जाएगी। और उसके बाद वो अपनी शॉट से सीधा फेंक कर हमारे तिहोंग के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं वो शॉट तिहोंग की तरफ काफी स्पीड में बढ़ने लगती है, लेकिन हमारा तिहोंग उसकी शॉट को डॉज कर लेता है और नीचे की तरफ लैंड करता है और कहता है ये तुम्हारा आखिरी मौका है, इसके बाद मैं कोई भी दया नहीं दिखाने वाला।
एक आदमी काफी ज्यादा डरने लगता है और कहता है आखिर इस आदमी के साथ जो वो क्या है, मैं जा रहा हूँ ब्रदर, मुझे जो वो माफ कर देना, और वो वहां से भागने लगता है। बॉस कहता है तुम। तिहोंग वहीं पे पड़े एक पिलर को उठा लेता है और कहता है किसने कहा तुम्हें भागने का, यहाँ पर कोई ऑप्शन है। और उसके बाद वो पिलर को काफी स्पीड में फेंकता है, जिससे कि हम देखते हैं वो आदमी वहीं पर जान से मारा जाता है। ये देखकर तो बॉस भी काफी ज्यादा डर जाता है। तिहोंग कहता है अगर तुम नहीं चाहते तो तुम पेनलेस मौत मर सकते हो, लेकिन तुम में से किसी के पास भी राइट नहीं है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो। वो बॉस कहता हाँ मैं। उसके बाद वो भागते हुए कहता जाओ उसे जो वो रोको। उसका आदमी कहता क्या ब्रदर आखिर तुम जो वो कहाँ पर जा रहे हो। बॉस कहता है मैं इस गिल्ड का बॉस हूँ तो मुझे जो वो जिंदा रहना होगा, तुम बास्टेड। तियोंग कहता है बॉस अपने सबॉर्डिनेट को पीछे छोड़कर भाग रहा। ये तो अनोइंग है, यहाँ तक कि इसके सबॉर्डिनेट भी उसे अबंडेड कर रहे हैं। ये दुनिया टिमन रेलम से कुछ ज्यादा बेटर नहीं है। इसके बाद वो उसके दोनों सबॉर्डिनेट को मार देता है। सीन चेंज होता है, हम देखते बॉस अपने एक आदमी के साथ एक रूम में आ जाता है। उसका आदमी कहता है बॉस चिंता जो वो मत कीजिए, ये कमरा मैजिकल जेम से बना है, इसे डिस्ट्रॉय करना नामुमकिन है। बॉस कहता है आखिर वो कमीना जो वो कौन है, और अपने मन में कहता है क्या हो सकता है कि हमने उस रेजिडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया था तो ये उनका कोई रिश्तेदार हो। मैंने सोचा था कि इम्पोस्टर ने क्लीनिंग का काम अच्छे से किया है, लेकिन तभी एक आदमी और आता है और कहता है ब्रदर चिंता जब मत करो, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि हमारे पास यहाँ पर कितने ज्यादा आदमी हैं। अगर हमारी फाइट बिल्डिंग के अंदर होती है तो हम लोग एक क्लास हंटर को भी आराम से जब वो जान से मार सकते हैं। और उसके बाद वो अपने सारे आदमियों को वहां पर बुला लेता है। हम देखते हैं उसके सारे आदमी तीहों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनमें से कहता है क्या यही वो कमीना है जो पागल हो गया है। ये देखने से तो ताकतवर लग रहा है, ये जरूर एक हाई रैंक का अवेकनर होगा, चलो जल्दी करो और इसे जान से जो वो मार दो। तियों कहता है ग्रेट, तुम लोग लार्ज ग्रुप में आकर क्या मेरे लिए काम को और ज्यादा आसान नहीं कर रहे हो। इसके बाद वो एक एक करके सभी को जान से मारना शुरू कर देता है और काफी पेनलेस मौत हर एक को वो मारता है। सीन चेंज होता है, हम रूम के अंदर देखते हैं बॉस और उसका आदमी वहां पर जब बैठा होता है कि तभी हमारा तियोंग दरवाजे को डिस्ट्रॉय कर देता है और उनके सामने आकर कहता है चूहे हमेशा छिपते हैं। वो आदमी घबराते हुए अपने मन में कहता है नो वे, तुम कह रहे हो कि इसने सभी अवेकनर्स को अकेले जो वो हरा दिया। और भागते हुए कहता नहीं मैं चाह रहा हूँ, शिट आखिर ये विंडो जब ओपन क्यों नहीं हो रही, मैं मरना नहीं चाहता, कोई मेरी जब मदद करो। तिहोंग उसके सिर को पकड़ लेता है और कहता है तुमने इनोसेंट जानों को लिया है और तुम कह रहे हो कि तुम जो मरना नहीं चाहते। और उसके सिर को काफी स्पीड में दीवार में चिपका देता है, जिससे कि वो आदमी वहां पर मारा जाता है। बॉस कांपते हुए अपने मन में कहता है मॉन्स्टर, ये एक मॉन्स्टर है। और कहता है आखिर तुम ये सब हमारे साथ जो क्यों कर रहे हो, क्यों। त्यों कहता है मैं तुम्हारे गिल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, मुझे एक रीजन दो जिससे कि मैं तुम्हें जान से ना मारूं। बॉस कहता दैट्स राइट, हाँ हमारे पास कोई भी चॉइस जो वो नहीं था, ये तो सेल्फ डिफेंस था। त्यों कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने पहले अटैक किया था, द चोंजी गिल्ड को फाइट बैक करने का मौका भी नहीं मिला। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बिना कुछ जाने यहाँ पर आ गया हूँ। वो बॉस अपने मन में कहता डैम इट, ये एक्चुअल में सब कुछ जब वो जानता है, क्या ये मेरे साथ यहाँ पर खेल रहा है। मैं इस सिम गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूँ, अगर तुम मेरे हाथ को तोड़ देते हो तब भी मैं तुम्हें जिंदा जब नहीं छोड़ूंगा। त्यों कहता है बाय द वे मैं। बॉस काफी स्पीड में बढ़ते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर बैठकर अपनी मौत का इंतजार करूंगा, तुम बास्टेड। और तिहोंग के चेहरे पर काफी पावरफुल पंच जब वो मारता है, लेकिन तिहोंग को उससे कुछ भी नहीं होता और वो कहता है मैं तुम्हें 1 मिनट दे रहा हूँ, कोशिश करते रहो। बॉस तुरंत ही पीछे की तरफ हटता है और उसके बाद वो तिहोंग के चेहरे पे काफी पावरफुल पंचेस जो वो मारने लगता है। तिहोंग अपने मन में कहता है ये सोचना कि मैं तुम्हारे जैसे कचरे से भी हार जाऊंगा, इस दुनिया में आने का मेरा इकलौता रीजन मेरी ग्रैंड माँ थी जो अब यहाँ पर नहीं है। वो बॉस कहता है ये जो वो दर्द होने वाला है इससे तुम्हें, लेकिन हमारा तियोंग उसके हाथ को जो वो काट देता है। बॉस चिल्लाते हुए कहता है क्यों, अभी तो 1 मिनट हुआ भी नहीं। तियोंग कहता है मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, मैं तुम्हें अभी मारूंगा और हर एक इमेजिनेबल पेन तुम्हें दूंगा। बॉस कहता है हेल्प, आखिर तुम्हें जो वो क्या ही परवाह है कि वो लोग जो वो मरे या फिर ना मरे, मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे लिए जो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कोई कोई है क्या यहाँ पर। लेकिन हमारा तियोंग उसे पकड़ के पीछे की तरफ खींच लेते हैं और उसे काफी दर्दनाक मौत मारता है। अंदर से केवल चिल्लाने की आवाज आती है।
बाहर की तरफ हमें दिखाया जाता है कुछ जो वो गार्ड होते हैं। वहीं पर चीफ कहते हैं, क्या तुम सच में इसे जाने देने वाले हो? हम लोग ट्रबल में हैं, लेकिन अवेकनर एसोसिएशन इसे इस तरीके से तो नहीं जाने देगी। हम देखते तिहोंग बाहर की तरफ आ जाता है और एक में हम सबको एनआईएस की बिल्डिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी कहता है, क्या हम लोग प्रिटेंड करने वाले जैसे कि ये सब जो वो हुआ ही नहीं, ये एक मर्डर है जिसने कि पूरे गिल्ड के 52 लोगों को बेरहमी से जान से मार दिया। आखिर तुम इसे इस तरीके से कैसे जाने दे सकते हो? चीफ कहते हैं, और आखिर तुम एक एस क्लास अवेकनर को कैसे पनिश करने वाले हो? क्या तुम उसे नॉक करोगे? दूसरा आदमी कहता है, फिर भी तुम उसे कंट्री के लोग के हिसाब से पनिश कर ही सकते हो। हम देखते हैं चीफ के पसीने आने लगते हैं। एक लेडी कहती है, तुम दोनों शांत हो जाओ, इस चीज के ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। चीफ शांत होकर प्रेसिडेंट की तरफ देखने लगते हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं, चलो हमें इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर डिस्कस करना है, और गेट के अंदर हुए अटैक जो रिसेंटली हो रहे हैं, हमें उसके ऊपर भी रिस्पॉन्स करने की जरूरत है। हफ्ते में 12 बार, अकेले 4 बार सोल के अंदर ही, इस सब के ऊपर भी यहाँ पर लेवल 4 और लेवल 6 के एनिमी है, और हमारे अवेकनर इनमें से एक को भी हरा नहीं पाए। इस बार हम लोग काफी ज्यादा लक्की थे कि हमारी तरफ एक एस क्लास अवेकनर है। इस बार तो उसने चीजों को अकेले हैंडल कर लिया, लेकिन फिर भी वो जैसे चाहे वैसे एक्ट नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ जनरल मैनेजर इसके अंदर इन्वॉल्व हुए। मैं चाहता हूँ कि उसे पता हो जो उसने किया उसके लिए उसे सॉरी फील करना चाहिए, और ये भी कि हम लोग इसे काफी क्लोज से देख रहे हैं। चीफ बेचारे काफी ज्यादा डरने लगते हैं और घबराने लगते हैं और कहते हैं, होली शिट, आखिर मैं ऐसा जो कैसे कर सकता हूँ जब वो एक इंसान ही नहीं है? तब एक आदमी कहता है, इसका टोन जो वो चेंज हो गया। प्रेसिडेंट उसकी तरफ देखने लगते हैं। चीफ कहते हैं, मुझे माफ कर देना। प्रेसिडेंट कहते हैं, मैं तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन को समझता हूँ। हम लोग ऐसी ताकत को फेस कर रहे हैं जैसे कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। बेसिकली ये एक अल्टीमेट पावर है। हमारी कंट्री की किस्मत अब उनके हाथों में है। हम देखते थी होंग जो वो नहा रहा होता है, न्यूरिस ये देख रही होती है और वो कहती है, ठीक है, अब आगे मुझे मास्टर के कपड़े अपने हाथों से जो वो धोने होंगे। चलो पहले मास्टर के लिए कपड़े लेकर आते हैं। और उसके बाद वो अलमारी को ओपन करती है, जहाँ पर हम देखते हैं सभी कपड़े एक ही कलर के होते हैं। न्यूरिस अपने मन में कहती है, क्या उसके सारे कपड़े एक कलर के ही हैं? इसके बाद वो तीहों के कपड़े लेकर आ जाती है और कहती है, मास्टर मैं आपके कपड़े ले आई, अगर आपका नहाना हो गया हो तो बाहर आकर आप कपड़े जो वो पहन लो। हम देखते हैं तिहोंग नेकेड ही बाहर आ जाता है। न्यूरिस उसे देखकर काफी जोर से चिल्लाती है। तिहोंग कहता है, अगर तुम इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हो? न्यूरिस कहती है, मास्टर आखिर आप इस तरीके से नेकेड जो वो बाहर कैसे आ सकते हैं? ये रहे आपके कपड़े, एक्सक्यूज मी। और वो शर्माते हुए वहां से भाग जाती है। सीन चेंज होता है। हम देखते तिहोंग न्यूरिस बाहर गार्डन में बैठे होते हैं। न्यूरिस अपने मन में कहती है, पूरा दिन बीत गया, मास्टर ने एक शब्द भी नहीं कहा। अपना बदला लेने के बाद जरूर ये अंदर से खाली हो गए हैं। इसके बाद वो चीफ की बात को याद करती है, जहाँ पर चीफ कहते हैं, प्लीज न्यूरिस मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, अपने लॉर्ड को किसी भी तरीके से जो वो शांति रखना, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। प्रेजेंट में न्यूरिस अपने मन में कहती है, आखिर मैं अपने मास्टर को अच्छा फील कैसे करा सकती हूँ? वो काफी ज्यादा अपसेट लग रहे हैं कि तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और कहती है, हे मास्टर आखिर हम लोग जो वो शॉपिंग पर क्यों नहीं जाते? क्यों कहता है, शॉपिंग? न्यूरिस कहती है, हाँ चलो मास्टर के लिए कुछ कपड़े खरीदते हैं, बढ़िया रे, और मुझे भी जगह कुछ सामान लेना है। त्यों कहता है, दैट्स गुड, ठीक है चलो फिर शॉपिंग पर चलते हैं। न्यूरिस कहती है, हाँ मास्टर मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। त्यों कहता है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। न्यूरिस शौक होते हुए कहती है, प्रॉब्लम? और अपने मन में कहती है, आखिर इनका जो क्या मतलब है? त्यों कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है। न्यूरिस अपने मन में कहती है, हाँ पैसे पे आया तो अब मैं क्या ही। इसके बाद वो कहती है, क्या मैं आपको अपने कुछ पैसे उधार दे दूं? त्यों कहता है, एक लॉर्ड कभी भी पैसे बोरो नहीं करता। इसके बाद वो अपनी इन्वेंट्री से मैजिक क्रिस्टल को निकाल लेता है और कहता है, अगर मैं इसे बेचता हूँ तो यहाँ पर काफी पैसे मिल सकते हैं। सीन चेंज होता है। हम सबको एक्सचेंज मार्केट को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों आ जाते हैं। न्यूरिस कहती है, ये एक्सचेंज मार्केट है जैसे कि एनआईएस ऑपरेट करती है। इस जगह पर मैजिक स्टोन जैसी आइटम्स को आप खरीद बेच सकते हैं। अगर आप जेम से ट्रेड करना चाहते हैं तो आप वहां पर जा सकते हैं। हम देखते हैं वहां पर एक लेडी होती है और वो कहती है, एनआईएस एक्सचेंज मार्केट में आपका स्वागत है। आखिर आप किस तरह के जेम्स को यहाँ पर सेल करना चाहते हैं? सबसे पहले आपको अपने सामान को हमें दिखाना होगा, क्योंकि हमें उसे मेजर करने की जरूरत है। त्यों कहता है, अच्छा। इसके बाद वो उसे क्रिस्टल दिखा देता है। मैजिक क्रिस्टल को देखने के बाद वो लेडी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है, एक सेकंड, क्या तुम कुछ समय वेट कर सकते हो? इसके बाद वो अपने सुपीरियर को कॉल लगाती है और कहती है, मिस्टर पार्की यहाँ पर कोई है जो जेमस्टोन को बेचना चाहता है। मिस्टर पार्की कहते हैं, परेशान मत करो, अगर ये लेवल 2 या फिर उससे नीचे का है तो तुम खुद इसका ख्याल कर सकती हो। वो लेडी कहती है, ये जेमस्टोन ये नॉर्मल साइज का नहीं है।
मिस्टर पार्क कहते हैं उन्हें अंदर आने दो और अपने मन में कहता है आखिर ये कितना ही बड़ा जो हो सकता है। वो दोनों अंदर की तरफ आ जाते हैं। न्यूरिस कहती है हेलो मैं न्यूरिस हूँ NIS से। मिस्टर पार्क कहते हैं हाँ मैं सेल डिवीजन 3 से मिस्टर पार्क हूँ, स्वागत है तुम दोनों का। और अपने मन में कहते हैं NIS आखिर ये जो क्यों आई है और आखिर ये आदमी जो इसके साथ है ये कौन है, क्या यही जो वो जेमस्टोन को लेकर आया है। तियोंग उसे मैजिक क्रिस्टल देता है। मिस्टर पार्क काफी ज्यादा शौक होता है और अपने मन में कहता है क्या क्या ये मैजिक क्रिस्टल है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं एक्चुअली इतना बड़ा जो वो देख रहा हूँ, आखिर इसका लेवल जो वो कितना है। तियोंग कहता है तो आखिर तुम इसके लिए कितना ऑफर करने वाले हो। मिस्टर पार्क कहते मुझे माफ कर देना, इस साइज के मैजिक स्टोन को हम लोग अभी परचेज नहीं कर सकते, इसके लिए नेशनल लेवल का बजट चाहिए। ये सुनने के बाद तिहोंग तुरंत ही मैजिक क्रिस्टल को उठाता है और कई सारे टुकड़ों में तोड़ देता है और कहता है क्या इतना जब काफी होगा। मिस्टर पार्क अपने मन में कहता है क्या आखिर कब से कोई मैजिक क्रिस्टल को इस तरीके से तोड़ने में कामयाब हो गया। इसके अलावा ये अभी भी बड़ा है, ये कम से कम 10 बिलियन का होगा। और कहते हैं हाँ हम इसे बाय कर सकते हैं, लेकिन हमें फंड्स को इकट्ठा करने की जरूरत है, तो तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तियोंग कहता है कोरिया की लार्जेस्ट एक्सचेंज मार्केट इतने से छोटे से जेमस्टोन को भी अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं सच में डिसअपॉइंटेड हूँ। ये सुनने के बाद पार्क अपने मन में कहता है क्या आखिर तुम किसको जवाब कम आंक रहे हो। कि तभी न्यूरिस कहती है हमें अभी कैश की जरूरत है, तो क्या तुम हमें इसका थोड़ा सा हिस्सा जो को दे सकते हो कैश में। मिस्टर पार्क कहते नहीं हम ऐसा जो को नहीं कर सकते। न्यूरिस कहती है मैं जानती हूँ ब्यूरो ने अलो कर रखा कि आप जेमस्टोन की ओरिजिनल कीमत से कम पर खरीद सकते हैं, इसे बाय करने के बाद आप काफी अच्छा प्रॉफिट जो वो बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इतना भी जो वो करने के लिए तैयार नहीं है। मिस्टर पार्क अपने मन में कहते हैं ये सच है, लेकिन न्यूरिस कहती है बिलियन, अगर आप हमें अभी तुरंत ही बिलियन जो वो देते हैं तो हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। मिस्टर पार्क गुस्से में अपने मन में कहता है डैम इट, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे ब्यूरो के अगेंस्ट इस तरीके से बार्गेनिंग करने की। कि तभी उसकी नजर हमारे तियोंग के पड़ती है और वो अपने मन में कहता है शिट, और कहता है हाँ मैं इसे जब एक्सेप्ट करता हूँ। और अपने मन में कहता है आखिर ये किस तरह का वाइल्ड वेस्ट है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो 1 बिलियन हमारे तिहोंग के अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है। तिहोंग कहता है डिपॉजिट हो गया। न्यूरिस कहती है हाँ अब हम लोग शॉपिंग पर जा सकते हैं, चलो मास्टर के लिए पहले कुछ जो वो कपड़े खरीदते हैं। तिहोंग कहता है तुम बार्गेनिंग में काफी ज्यादा अच्छी हो, तुमने अच्छा काम किया। न्यूरिस कहती है थैंक यू मास्टर। तिहोंग के न्यूरिस से एक शॉप के अंदर आ जाते हैं। न्यूरिस कहती है मास्टर चलो वहां पर चलते हैं। तिहोंग कहता है तुम्हें जो बाय करना हो तुम बाय कर सकती हो, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। न्यूरिस कहती है नहीं हम लोग यहाँ पर आज मास्टर के लिए आए हैं, कम ऑन मास्टर चलो ना। इसके बाद वो उसके हाथ को पकड़ के दूसरी साइड ले जाने लगती है। तिहोंग अपने मन में कहता है जितना ज्यादा मैं तुम पर ध्यान देता हूँ उतना ज्यादा मैं हैरान होता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक दूसरे एरिया में आ जाते हैं। एक आदमी कहता है स्वागत है, आखिर मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। न्यूरिस कहती है हाँ यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि आप मेरे मास्टर को सिर से लेकर पैर तक अच्छे से सजाएं, मैं बेस्ट चाहती हूँ, पैसों की चिंता जो वो मत कीजिए। तिहोंग को ये सब काफी ज्यादा परेशानी वाला लग रहा होता है, मतलब कि तिहोंग को बिल्कुल भी यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा होता है। कि तभी हम बाहर की तरफ देखते एक गेट जो वो ओपन होने लगता है। कुछ समय के बाद हम देखते कि वो दोनों आदमी तिहोंग को सिर से लेकर पैर तक सजा देते हैं। तिहोंग बाहर की तरफ आता है। एक आदमी कहता है वाह तुम इसमें काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो। तिहोंग कहता है मुझे इस तरह के आउटफिट की आदत नहीं है सबॉर्डिनेट, आखिर तुम क्या सोचती हो। न्यूज कहती हाँ मास्टर आप तो सच में काफी ज्यादा जो वो ग्रेट लग रहे हैं। क्यों कहता है सच में। न्यूरिस कहती है हाँ मैं कसम खा सकती हूँ आप पर ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं सबको बताने के लिए वेट नहीं कर पा रही कि आप जो वो मेरे मास्टर हैं। क्यों कहता है ऑलराइट फिर चलो चलते हैं। न्यूरिस कहती है क्या, हे मास्टर क्या आप आईने में खुद को देखना नहीं चाहेंगे। त्यों कहता है जरूरत नहीं है, तुमने कहा कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, बस यही मैटर करता है, अब चलो जो तुम्हें जरूरत है उसे जो वो खरीद लेते हैं। न्यूरिस अपने मन में कहती है मास्टर मुझे लगता है कि आपको ये सच में जो वो पसंद आया। त्यों कहता है हिलना बंद करो और जल्दी करो। न्यूरिस कहती है हाँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो न्यूरिस के लिए कुछ कपड़े जो वो लेने लगता है। यहाँ पर न्यूरिस भी काफी ज्यादा परेशान जो वो लग रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते तियोंग ने काफी सारे ड्रिंक पहले ही जो वो पी चुका होता है। कुछ समय के बाद वो लोग अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लेते हैं और बाहर की तरफ जाने लगते हैं कि तभी हम देखते हैं कि पूरी बिल्डिंग अचानक से हिलने लगती है। बाहर की तरफ गेट पूरी तरीके से ओपन हो जाता है। न्यूरिस तियोंग दोनों ऊपर की तरफ देखने लगते हैं। न्यूरिस कहती है मास्टर क्या ये। तियोंग कहता है हाँ एक गेट ओपन हो रहा। वेल ये पहली बार है जब मैं इसे देख रहा हूँ, ये काफी ज्यादा अजीब है।
न्यूरिस कहती है इस तरह का गेट बिना किसी वार्निंग के ओपन हो रहा। नो, ये एक अननोन गेट है। और अपने मन में कहती है जब कभी भी अननोन गेट अपीयर होता है मल्टी लेवल अनटीम एनिमी अपीयर होते हैं। त्यों कहता है देखने से लग रहा है जो कुछ भी इसके अंदर से बाहर आएगा ये अब तक का सबसे ताकतवर एनिमी होगा जिसका सामना तुमने किया है। हम देखते गेट के अंदर से दो बड़े बड़े हाथ बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। न्यूरिस किसी को कॉल लगाने लगती है और कहती है सर ये मैं हूँ, हम लोग जो वो ट्रबल में है, एक अननोन गेट यहाँ पर जो वो ओपन होने वाला है। हम देखते हैं दोनों हाथ नीचे की तरफ आने लगते हैं, वहां पर काफी सारे लोग जो फंसे हुए होते हैं। त्यों कहता है चलो आ जाओ। हम देखते गेट के अंदर से एक ड्रैगन निकलता है और वो एक लंबी सी रोर मारता है जिससे कि लोगों के कान भी जो वो दुखने लगते हैं। न्यूरिस कहती है गेट जो वो ओपन हो रहा। इसके बाद काफी ज्यादा शोर जो वो होने लगता है वहां पर और सभी लोग कहते हैं भागो, हे धक्का जो वो मत मारो, मुझे जो वो भागने दो। हम देखते एक बच्ची वहां पर खो जाती है। एक औरत कहती है हे मेरी बेबी जो वो कहाँ गई, मेरी बेबी जो वो कहाँ पर गई। दूसरी तरफ कॉल पर कोई कहता है न्यूरिस तुमने जो वो क्या कहा, मैं सुन नहीं पाया, क्या तुम दोबारा जो वो कह सकती हो। न्यूरिस उस बच्ची की तरफ देखने लगती है, वो बच्ची जो वो रो रही होती है। वो आदमी कहता है न्यूरिस क्या तुम जो वो सुन भी रही हो। न्यूरिस अपने मन में कहती है क्या, हाँ हम लोग जो वो डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर हैं और एक एनिमी जो वो गेट के अंदर से बाहर निकल रहा। लकली मास्टर यहाँ पर है, हम लोग सिटीजन्स को यहाँ पर निकालने वाले हैं। फोन में से आवाज आती है ठीक है तुम खुद को संभालना, हम लोग बहुत ही जल्दी वहां पर पहुंच रहे हैं। न्यूरिस कहती है मास्टर प्लीज मदद कीजिए, अब मैं सभी को यहाँ से जो वो निकालने वाली हूँ। तियोंग हम देखते काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा होता है और वो न्यूरिस की बात को भी नहीं सुन रहा होता है। न्यूरिस कहती है मास्टर। तियोंग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है और वो ड्रैगन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है ड्रैगन बीस्ट ये एरोगेंट और इंसेन होते हैं क्योंकि ये जन्म से एक गॉडली स्पीसीज होती है। जिस ड्रैगन बीस्ट से मैं डिमन रैलम में लड़ चुका हूँ वो यहाँ का स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर है। मैंने इसके गर्दन काट के इसके टुकड़े टुकड़े वहां पर कर दिए थे। अब फाइनली कोई आया जो लड़ने के लायक है। हाँ कोई ऐसा जो मेरे आसानी से पंच मारने से टूटेगा नहीं। नीरू चिल्लाते हुए कहती है मास्टर। तियोंग उसकी तरफ देखने लगता है और शांत हो जाता है। नीरू रोते हुए कहती है मास्टर प्लीज लोगों को बचाइए। हम देखते हैं वो बच्ची अभी भी वहां पर रो रही होती है। अपने मन में कहता है ये दुनिया कुछ ज्यादा ही कमजोर है, इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरी पावर को हैंडल कर सकता है, ना ही मॉन्स्टर और ना ही इंसान। ये दुनिया कुछ ज्यादा ही कमजोर है, कुछ ज्यादा ही कमजोर। ये रेत के बने कास्टल की तरह है जो चींटियों से भरा हुआ है। ये काफी ज्यादा अनोइंग है। डिमन वर्ल्ड जिसमें मैं रहता था वहां पर केवल एक ही रूल था, ताकतवर खाता है जबकि कमजोर खाया जाता है। सिंपैथी कमजोरों के लिए लग्जरियस जैसा था। इस तरीके से मैंने सैकड़ों साल जिया है। ये दुनिया इस लॉ को तोड़ रही है। इस दुनिया में रहने के लिए मुझे अपनी पावर को सप्रेस करना पड़ रहा। ये अनकंफर्टेबल तरीके से रहना है। बस बहुत हो गया। इतने सालों के बाद ये पहला ओपोनेंट है जिसका मैं सामना कर रहा हूँ। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। कि तभी न्यूरिस कहती है मास्टर। तियोंग उसकी तरफ देखने लगता है। न्यूरिस कहती है मास्टर प्लीज प्लीज लोगों को बचाइए। हम देखते वो ड्रैगन एक लंबी सी रोर मारता है जिससे कि ऊपर की बिल्डिंग भी जब टूट जाती है। न्यूरिस कहती है डिपार्टमेंट स्टोर और हम देखते हैं कि वो पत्थर उसके ऊपर जब गिरने लगते हैं। न्यूरिस अपनी डबल ब्लेड को बाहर निकाल देती है और अपने मन में कहती है क्या मैं इन सभी के पीसेस को तोड़ सकती हूँ। और उसके बाद वो उन सभी पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने लगती है। नीचे की तरफ हम देखते हैं माँ बेटी खड़ी होती है। न्यूरिस कहती है नहीं मैं इन सभी को जो वो रोक नहीं सकती। हम देखते हैं वो पत्थर उन दोनों के ऊपर गिरने लगता है। वो दोनों अपनी आंखें जब वो बंद कर लेती है कि तभी कोई उन पत्थरों को हजारों टुकड़ों में तोड़ देता है। न्यूरिस ये देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। हम देखते ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि तिहोंग होता है। इसके बाद वो औरत अपनी आंखें खोलती है। तिहोंग बाकी के भी पत्थर को डिस्ट्रॉय कर देता है। न्यूरिस कहती है मास्टर। तियोंग कहता है लोगों को निकालो यहाँ से। मैं उस हद तक पागल हो गया था जहाँ पर मैं सभी को इग्नोर कर रहा था, यहाँ तक कि मेरे सबॉर्डिनेट को भी। मैं इस तरह का लोड जो वो नहीं बनूंगा। न्यूरिस कहती है हाँ थैंक यू मास्टर। और वो खुशी खुशी सभी को निकालने के लिए यहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो सभी के पास जाती है और कहती है सभी लोग मुझे फॉलो करो, मैं आप सबको बाहर जाने का रास्ता दिखाती हूँ इस तरफ। तियोंग कहता है मेरे सबॉर्डिनेट के लिए कुछ सेकंड लेबर का काम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुझे मेरे सिर के ऊपर ये चीज पसंद नहीं है।
इसके बाद वो अपनी डिमन विंग्स को बाहर निकाल लेता है और उड़ते हुए ड्रैगन के सामने आ जाता है। हम देखते हैं वो ड्रैगन पोर्टल के बीच में फंसा हुआ होता है। तियोंग कहता है, लग रहा कि तुम इसके बीच में फंस चुके हो, लाओ मुझे तुम्हारी मदद करने दो। और उसके बाद वो अपने एक ही हाथ से ड्रैगन को पकड़ता है और निकाल कर उसे ऊपर की तरफ आसमान में फेंक देता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। तियोंग कहता है, यहाँ ऊपर हम जैसे चाहे वैसे फाइट कर सकते हैं। इसके बाद वो भी अपनी डिमन विंग्स का इस्तेमाल करते हुए काफी स्पीड में ऊपर की तरफ उड़ते हुए कहता है, लो मैं आ गया। हम देखते हैं वो दोनों अर्थ के बाहर आ जाते हैं। ड्रैगन इधर उधर देखने लगता है। तियोंग उसके सामने आ जाता है और कहता है, क्या तुम जानते हो अब यहाँ ऊपर तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता, तो अपना बेस्ट करना। लग रहा कि तुम एक ऐसे ड्रैगन हो जो सैकड़ों सालों की जिंदगी जी चुका है। मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरा मजाक नहीं बनाओगे। वो ड्रैगन एक लंबी सी रोर मारता है। इसके बाद हम देखते हैं तिहोंग का सिस्टम ड्रैगन की पर्सनल इंफॉर्मेशन दिखाने लगता है। ड्रैगन का नाम, ड्रैगन की क्लास, वॉरियर क्लास होती है। बाकी डिटेल आप वीडियो रोककर खुद पढ़ सकते हैं। साथ ही सिस्टम उसके स्टेट्स को भी दिखाता है, जहां पर आप उसके सारे स्टेट्स जो वो देख सकते हैं। अलग से एक नोट भी बताता है कि ड्रैगन ने किसी के साथ जो वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रखा है, जिसकी वजह से इसने सेवन रेलम के रूल्स को वायलेट कर रखा है। ड्रैगन ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ये जो वो नहीं बताया जाता है। त्यों कहता है, एक ड्रैगन जिसने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, खुद के ऊपर से गिव अप करके तुमने सेवन रेलम के रूल्स को वायलेट किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन अपने ड्रैगन ब्रेथ से तिहोंग के ऊपर अटैक कर देता है। तिहोंग अपने मन में कहता है, मेरे पीछे इंसानों की दुनिया है, अगर ये ड्रैगन ब्रेथ ग्राउंड पर पहुंचती है तो सैकड़ों लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। मैं इसे इजीली ब्लॉक कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ तक आने के बाद ऐसा करना ये पॉइंटलेस होगा। इसके बाद वो अपने एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन ब्रेथ को काफी इजीली रोक लेता है। ये देखकर ड्रैगन काफी ज्यादा जो वो हैरान होता है। हम देखते तियोंग को वहां पर कुछ भी जो वो नहीं होता। तियोंग कहता है, मैंने अभी ये कपड़े खरीदे थे। ड्रैगन एक बार फिर से अपनी ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करने लगता है। तियोंग काफी स्पीड में उसकी तरफ जो वो बढ़ते हुए उसके मुंह के ऊपर काफी पावरफुल पंच मारता है। ड्रैगन खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तिहोंग उसके ऊपर एक और जो वो पंच मारता है। हम देखते ड्रैगन की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब होने लगती है। बेचारा ड्रैगन जो वो कांप रहा होता है। तियोंग उसके सामने आ जाता है और कहता है, इतने लंबे समय के बाद ये अच्छा लग रहा, कोई ऐसी चीज ढूंढना जो केवल मेरे मामूली टच से ना टूटे। हम देखते हैं ड्रैगन तिहोंग को खाने की कोशिश करता है, लेकिन तिहोंग उसे डॉज कर लेता है और उसके बाद वो अपने पंच का इस्तेमाल करके ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है। लेकिन ड्रैगन यहाँ पर अपने बैरियर का इस्तेमाल करके उसके पंच से खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है और उसके बाद उसे फिर से खाने की कोशिश करता है। तिहोंग उसके फेस के ऊपर फिर से पंच मारता है, लेकिन फिर से मैजिक शील्ड होने की वजह से वो उसे ज्यादा डैमेज नहीं दे पाता है और अपने मन में कहता है, आई सी, तो तुम ऐसे ड्रैगन हो जो मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। ये मैजिक का इस्तेमाल करके शील्ड को क्रिएट कर रहा मेरे अटैक को ब्लॉक करने के लिए। भले ये पूरी तरीके से मेरे अटैक को ब्लॉक ना कर सके, फिर भी ये अच्छा है। मैं अभी इस दुनिया में मैजिक को कंट्रोल नहीं कर सकता। यहाँ पर कुछ भी नहीं है जिसे कि मैं अपने ब्रिटफुल स्ट्रेंथ से ना तोड़ सकूं, लेकिन इस तरह की फाइट ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होएगी। हाँ, मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। इसके बाद वो अपनी स्टोरेज को ओपन कर लेता है और उसके अंदर से एक स्वॉर्ड निकालता है और कहता है, ड्रैगन ब्लेड, क्या तुम इसे पहचान सकते हो? ये तुम्हारे स्पीसीज के स्पाइनल कोड से बना है। ड्यूमन ड्रैगन जिग्मा के स्पाइनल कोड से। ड्रैगन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करके तिहोंग के ऊपर अटैक कर देता है। तिहोंग कहता है, क्या तुम इसे टेस्ट करना चाहोगे? और उसके बाद वो अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसके ड्रैगन ब्रेथ को बीच में से काट देता है और काफी स्पीड में उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, ये जो वो अच्छा था। ड्रैगन उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन तिहोंग काफी इजीली फ्लाई करके उसकी दूसरी साइड आ जाता है और अपनी ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन के ऊपर काफी पावरफुल अटैक करता है और कहता है, इसके साथ अब तुम और मैजिक का ट्रिक जो इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम देखते हैं वो उस ब्लेड को ड्रैगन की चेस्ट में घुसा देता है और कहता है, ऑलराइट, अब ये मेरी बारी। और उसके बाद वो उसके ऊपर काफी खींच के जो वो पंच मारता है। ड्रैगन खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा होता और हम देखते हैं वो उड़ते हुए सीधा दूसरी साइड जाने लगता है। स्पेस स्टेशन के अंदर हम लोग कुछ इंसानों को देखते हैं। ड्रैगन उड़ते हुए सीधा उस स्पेस स्टेशन की तरफ आता है और स्पेस स्टेशन के ऊपर गिरता है, जिसकी मदद से वो खुद को वहां पर संभालने की कोशिश करता है। तिहोंग वहां पर आ जाता है और कहता है, तुम काफी ज्यादा स्केर्ड लग रहे हो, तो आखिर अब तुम किस ट्रिक का इस्तेमाल करने वाले हो? हम देखते हैं ड्रैगन यहाँ पर अपने फ्लेम मैजिक का इस्तेमाल करता है। तिहोंग कहता है, फ्लेयर लेवल 6 का एक्सप्लोजिव मैजिक, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इसके साथ हरा सकते हो? ड्रैगन अपने उस फायर बॉल से तिहोंग के ऊपर अटैक कर देता है। तिहोंग कहता है, तुम काफी ज्यादा गलत हो,
भले ही अब तुम मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे इससे बिल्कुल भी डैमेज नहीं दे सकते। हम देखते तिहों का मैजिक रेजिस्टेंस लेवल मैक्स का होता है। ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्से में होता है। तिहों कहता है, तो क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? अगर हाँ, तो टाइम आ गया है कि अब प्योर ब्रूटल स्ट्रेंथ के साथ फाइट करें। और काफी स्पीड में बढ़ते हुए ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है। सीन चेंज होता है, नीचे की तरफ हम देखते हैं सेरेना और बाकी सभी अवेकनर वहां पर आ जाते हैं। न्यूडिस एक बड़े से पत्थर को रोकने की कोशिश कर रही होती है। काफी सारे लोग उस पत्थर के नीचे होते हैं। हम देखते हैं एक अवेकनर कुछ लोगों को वहां पर जो वो हील कर रहा होता है। वहीं पर टीम लीडर जिनसू ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं कि तभी कोई कहता है, गेट का रिएक्शन जो वो कम हो रहा है, गेट जो वो क्लोज हो रहा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, गेट की सिचुएशन सॉल्व हुई। मैं रिपीट कर रहा हूँ, गेट की सिचुएशन सॉल्व हुई। जिनसू पीछे की तरफ देखने लगता है और न्यूरिस से कहता है, बताओ मुझे तुम्हारा मास्टर और वो दुश्मन जब वो कहाँ पर है? न्यूरिस कहती है, वो वो ऊपर गए हैं। जिनसू कहता है, तो वो लोग आसमान में गए हैं। न्यूरिस अपना सिर हाँ में हिलाती है। जिनसू कहता, नहीं ये वो नहीं है जो मैं, नहीं अगर ऐसी बात है तो ये जो वो अलग हो सकता है। कि तभी एक अवेकनर कहता है, क्या ये जो वो पॉसिबल भी है कि एक आदमी सडनली जो वो गायब हो गया आसमान के अंदर? क्या ये तुम्हें मेक सेंस जो वो बनाता है? और हमें बताया जाता है ये एक बी क्लास अवेकनर वुमेन है जो अवेकनर एसोसिएशन से है। वुमेन कहता है, हे तुम, क्या तुम जो वो पागल हो? बकवास करना जो वो बंद करो और साफ साफ जो वो बोलो। न्यूरिस कहती है, ये सच है। वुमेन कहता है, एनआईएस से एक अवेकनर। जिन वो बीच में आते हुए कहता है, लोग अभी भी जो वो शॉक में है, हम लोग डिटेल जो वो बाद में प्रोवाइड कर देंगे। वुमेन कहता है, तुम इतना भी नहीं जानती कि दुश्मन जो वो कहाँ पर गया है। अवेकनर एसोसिएशन यहाँ पर तुम्हारे फैलाए हुए कचरे को साफ करने के लिए नहीं आया है। तुम्हें क्या लगता कि केवल हमारा काम साफ सफाई करने का ही है? क्या तुम सच में यहाँ पर झूठ बोल रही हो कि लेवल 7 का एनिमी अपीयर हुआ था? कि तभी वहां पर टीम लीडर आ जाते हैं और कहते हैं, बस बहुत हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अवेकनर एसोसिएशन के अंदर कौन हो। ये कुछ ज्यादा ही है। हम इस तरह के रूडनेस को और ज्यादा टॉलरेंस नहीं कर सकते। हम एसोसिएशन में तुम्हारे अगेंस्ट में एक कंप्लेंट जो वो जारी करेंगे। वुमेन कहता है, क्या कंप्लेंट? तुम बास्टेड, तुम अपना जॉब प्रॉपरली कर भी नहीं सकते और कंप्लेंट करना चाहते हो? हाँ क्यों नहीं, जाओ और करके देख लो। तुम्हें क्या लगता है सभी अवेकनर के पास सेम जो वो पावर होती है? न्यूरिस ऊपर की तरफ देखने लगती है। हम देखते काफी स्पीड में कुछ मीटियोर सीधा उनकी तरफ जो वो आ रहे होते हैं। सभी लोग घबराते हुए उधर की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, वो तो इसी तरफ जो वो आ रहा, जल्दी से यहाँ से कोई जो वो भागो, सभी लोग भागो यहाँ से। हम देखते वो मीटियोर सीधा वहां पर आकर जो वो लैंड होता है। न्यूरिस और बाकी सभी अभी भी वहां पर होते हैं। हम देखते ये कोई मीटियोर नहीं बल्कि हमारा तिहोंग होता है। तिहोंग को देखने के बाद न्यूरिस काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है, मास्टर। तिहोंग कहता है, मुझे लगता है अगले बार मुझे और स्लो लैंडिंग करनी चाहिए। विन अपने मन में कहता है, क्या ये एनिमी का हेड है? मैंने इतना बड़ा एनिमी पहले कभी भी जो नहीं देखा। न्यूरिस कहती है, मास्टर प्लीज इस तरफ। त्यों कहता, हाँ। वो मेरे अपने मन में कहता है, इससे भी ज्यादा, ये आदमी अभी आसमान से, आखिर ये जो वो है कौन? टीम लीडर कहते हैं, मिस्टर तिहोंग, आपने अच्छा किया, लेकिन मुझे आपसे कुछ समय जब वो बात करने की जरूरत है। इसके बाद वो अपने एक स्पिरिट को जब वो समन करते हैं और स्पिरिट को एक साउंड प्रूफ बैरियर क्रिएट करने का ऑर्डर देते हैं। हम देखते हैं स्पिरिट वहां पर एक साउंड प्रूफ बैरियर जो वो क्रिएट कर देती है। तिहोंग अपने मन में कहता है, फैंटेसी रेलम का एक बीइंग अपर समन रेलम से किसी बीइंग को समन करना, ये एक अच्छी स्किल है। टीम लीडर कहते हैं, जो आपने अभी किया उसकी वजह से सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटिव हो गई है। तिहोंग कहता है, तुम्हारा जब क्या मतलब है? टीम लीडर कहते हैं, मिस्टर तिहोंग की परफॉर्मेंस की वजह से सभी लोगों को पता चल गया कि आखिर मिस्टर तिहोंग कितने ज्यादा पावरफुल हैं। एक लेवल 7 का एनिमी अपीयर हुआ और हमारे कंट्री के एक अकेले अवेकनर ने अकेले ही उसे जब वो हरा दिया। पूरी दुनिया को इसके बारे में काफी जल्दी जब वो पता चल जाएगा। ऐसी दुनिया जहाँ पर पावर बैलेंस हर कंट्री के बीच में एस क्लास अवेकनर के एग्जिस्टेंस से डिटरमाइंड होता है। क्यों कहता है, तुमको ज्यादा ही जब वो बोल रहे हो। रूडनेस से ज्यादा मुझे टाइम वेस्ट करने वाले लोगों से नफरत है, तो सीधा पॉइंट पर आओ। टीम लीडर कहते हैं, हमें रिवील करना होगा मिस्टर तिहोंग की एग्जिस्टेंस को। न्यूरिस कहती है, मास्टर। तिहोंग कुछ भी जो वो नहीं कहता। हम देखते हैं सभी लोग वहां पर तिहोंग की फोटो जो वो खींच रहे होते हैं। तिहोंग कहता है, चींटियों की दुनिया में। टीम लीडर घबराने लगते हैं और अपने मन में कहते हैं, डैम इट, ये होपलेस है, आखिर हम इस तरह के मोस्टर को कैसे जो वो मना सकते हैं? तियोंग कहता है, ठीक है। ये सुनने के बाद स्प्रिट और टीम लीडर दोनों ही जो वो सरप्राइज हो जाते हैं। टीम लीडर कहते हैं, क्या? तियोंग कहता है, रिवील करो इसे जैसा तुम जो वो चाहते हो। टीम लीडर कहते हैं, क्या तुम जो वो श्योर हो? क्या ये सच में जो वो ठीक रहेगा? तियोंग कहता है,
मैं खुद को रिपीट नहीं करता। हालांकि मैं कोई भी परेशानी नहीं चाहता और अपनी पावर का इस्तेमाल करके ड्रैगन की बॉडी के अंदर से मैजिक क्रिस्टल को बाहर जो वो निकाल लेता है, जो साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है। सीन चेंज होता है, हमें दूसरी कंट्री को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कहता है मिस्टर एड्रेसन, मिस्टर एड्रेसन। एड्रेसन कहता है ये जो वो क्या है। वो आदमी घबराते हुए कहता है हमारा ऑपरेशन जब वो कैंसिल हो गया। एड्रेसन कहता है क्या, अचानक से क्यों? वो आदमी कहता है ऐसा कहा जा रहा लेवल 7 का एनिमी जो कोरिया में अपीयर हुआ था उसे किसी ने हरा दिया, और जिस पर्सन ने उसे हराया वो कोरिया का न्यू एस क्लास का अवेकनर है। इस भूमि ने अपने मन में कहता है ये आदमी ये आसमान से जाइंट टनमे का सिर लेकर नीचे आया और एक ऐसा क्लोजर मैना स्टोन निकालता है जिसे कि मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। इसके बाद बताया जाता है जब इंसान किसी ऐसी चीज का सामना करता है जिसे कि वह सह नहीं सकता तो उसके दो रिएक्शन में से एक रिएक्शन होता है, या तो जो उसने देखा वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है या फिर वह उसे पूरी तरीके से डिनाई कर देता है। वुमेन कहता है हाँ ये वही है, यही हो तुम एक स्कैमर हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस तरह की चीज जो वो रियल हो। तुमने लगभग मुझे बेवकूफ बना दिया था। हाँ ये सब जो वो सीजीआई है। वाह इन दिनों टेक्नोलॉजी सच में कुछ ज्यादा ही जो वो एडवांस हो गई है। टीम लीडर कहते हैं प्लीज शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। वुमेन कहता है क्या, हाँ क्या सुनूं? टीम लीडर कहते हैं मैं समझता हूँ इस पर विश्वास करना मुश्किल है लेकिन ये सब सच है और बहुत ही जल्दी एनआईएस भी इसे ऑफिशियली अनाउंस कर देगी। वुमेन टीम लीडर को धक्का मारते हुए कहता है क्या ये तुम मुझसे जो वो मजाक कर रहे हो? एस क्लास, माई एस क्लास। ठीक है मैं जो वो समझ गया। अब ये सब जो वो साफ हो चुका है, ये सब तुम एनआईएस के बास्टर्ड का किया धरा है। तुम लोग अपने इस एस क्लास के एक्ट के साथ हमारे अवेकना एसोसिएशन को इंटिमिडिएट जो वो करने की कोशिश कर रहे हो। टीम लीडर कहते हैं एक्ट, ये सब जो वो रियल है। वुमेन कहता है लेवल 7 का एनिमी सोल के मिडल में पॉप अप होता है और आसमान में चला जाता है, फिर केवल उसका सिर जो वो नीचे आता है। आखिर कौन इसके ऊपर विश्वास करेगा? झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है, क्या तुम जो वो ये नहीं जानते? न्यूरिस कहती है बस बहुत हुआ। मास्टर डेफिनेटली फेक एस क्लास जो वो नहीं है। अगर ये मेरे मास्टर नहीं होते तो ना केवल यहाँ के सारे लोग बल्कि पूरा सोल जो वो डिस्ट्रॉय हो जाता। ग्रेटफुल होने की जगह तुम उन्हें जो वो फेक कह रहे हो। वुमेन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे लो क्लास हमारे बीच में इंटरप्ट करने की? क्या एनआईएस अपने सबॉर्डिनेट को इसी तरीके से एजुकेट करता है? कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इस तरह की बेवकूफ इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से आ रही है। तियोंग उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है भले तुम अपना पूरा ताकत लगा के भौंक लो, मेरे लिए चींटी काटने जितना बराबर होगा। मैं इग्नोर कर रहा था इसलिए क्योंकि कमजोर मेरे रिस्पॉन्स की वर्थ नहीं रखते। लेकिन न्यूरिस कहती है मास्टर। तियोंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी सबॉर्डिनेट से रूड होने की? मैं इतना ज्यादा अच्छा नहीं हूँ कि मैं इसे ऐसे ही जाने दूं। ये रही तुम्हारी वार्निंग, मेरे और मेरे सबॉर्डिनेट के बारे में दोबारा कुछ भी मत कहना, नहीं तो तुम दुनिया का सबसे ज्यादा पेनफुल मौत को इमेजिन करोगे। इसके बाद वो वहां से जाने लगता है और कहता है चलो चलते हैं। न्यूरिस कहती है हाँ मास्टर, और उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। टीम लीडर कहते हैं मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा आखिर ये किस तरह का आउटकम होगा। नहीं मैं इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। सीन चेंज होता है, कुछ दिनों बाद हम तीहोंग के घर को देखते हैं जहाँ पर टीवी में न्यूज चल रही होती है। एनआईएस के प्रेसिडेंट कहते हैं एनआईएस से फॉर्मली जो वो अनाउंस करिए मिस्टर तियोंग हमारी कंट्री के पहले एस क्लास अवेकनर है और मिस्टर तियोंग की है जो डिपार्टमेंट स्टोर के ऊपर अननोन गेट खुला उसे सक्सेसफुली क्लोज किया। टीम लीडर कहते हैं जैसा कि आप देख ही सकते हैं मिस्टर तियोंग को ऑफिशियली एस क्लास अनाउंस जो वो कर दिया गया है। तियोंग कहता है मैंने साफ तौर पर कहा था मैं कोई भी परेशानी नहीं चाहता। टीम लीडर कहते हैं हाँ वो इसी तरीके से है मिस्टर तिहोंग, आखिरकार हमारी कंट्री के इकलौते एस क्लास हैं और पूरी दुनिया के 9 में से एक के। आपकी स्ट्रेंथ आम अवेकनर के कंपेयर में एक अलग ही लेवल पर है। इस कंट्री में कोई भी पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो मिस्टर तिहोंग को चैलेंज करने की हिम्मत कर सकता है। तो चीजें कुछ समय के लिए जो वो शांत होने वाली है और यही हमारी सबसे बड़ी चिंता है। अभी के लिए दूसरी कंट्री ने तुरंत ही कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ऑनेस्टली कहूँ बिना किसी हाई क्लास अवेकनर के हमारी कंट्री को यूएस, चाइना, जापान जैसी कंट्रीज की मदद जो वो लेनी पड़ती थी, लेकिन मिस्टर तिहोंग की अपीयरेंस की वजह से टेबल अब पूरी तरीके से बदल चुका है। जापान और यूएस अननोन गेट के एक्सीडेंट की मदद से हमारे कंट्री को कर्ज में डालने की कोशिश कर रहे थे। मैं काफी ज्यादा श्योर हूँ कि वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे क्योंकि मिस्टर तिहोंग ने इसे काफी इजीली जो वो सॉल्व कर दिया। हालांकि दूसरी कंट्री भी चुपचाप नहीं बैठने वाली। तो मुझे लगता है जितनी ज्यादा हो सके हमें उतनी ज्यादा अलाइंस को बनाना चाहिए और अभी
यूएस की अवेकनर यूनिट है वुल्फ टीम ने रिक्वेस्ट करी है विजिट करने की। ऐसा लग रहा कि वो लोग मिस्टर तिहोंग में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तिहोंग कहता है डिक्लाइन कर दो। टीम लीडर कहते क्या, लेकिन ये एक अच्छा चांस है यूएस के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाने का। तियोंग कहता है इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और कैन को तोड़ते हुए कहता है यहाँ तक कि तुम्हारा वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट भी मेरे लिए कोई भी अलग नहीं है। ये काफी ज्यादा अनोइंग है क्योंकि वो हर चीज जो मैंने रियल आउटिंग पे खरीदी थी वो डिस्ट्रॉय हो गया। मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे और ज्यादा परेशान नहीं करोगे। नेवरिस अपने मन में सोचने लगती है आखिर क्या करूँ, आखिर मास्टर को मैं कैसे मना सकती हूँ। कि तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो अपने मन में कहती है हाँ, उस समय मास्टर ने डेफिनेटली इंटरेस्ट शो किया था। और वो कहती है यूएस की वुल्फ टीम के बारे में। टीम लीडर कहते हैं हाँ। नेवरिस कहती है वहां पर एस क्लास अवेकनर एड्रेसन भी वुल्फ टीम में है ना, जो करंटली दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर है। तियों की ये सारी बातें सुन रहा था। टीम लीडर कहते हैं हाँ, तुम जो वो सही हो, वुल्फ टीम के अंदर है दुनिया का सबसे ताकतवर एस क्लास अवेकनर एड्रेसन द वॉरलॉर्ड भी है। खास करके उसी ने मिस्टर तियोंग से मिलने की रिक्वेस्ट करी है। तियोंग कहता है इंटरेस्टिंग, मैंने अपना माइंड बदल दिया। न्यूर से अपने मन में कहती है हाँ, केवल मास्टर के टाइम के लायक ताकतवर ही लोग हैं। सीन चेंज होता है, हम सबको एयरपोर्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर हम काफी सारे लोगों को देखते हैं। यूएस की वुल्फ टीम वहां पर आ जाती है। एक आदमी कहता है देखो यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, क्या ही ग्रेट वेलकम है। दूसरा कहता है ज्यादा बच्चों की तरह एक्साइटेड मत हो प्लीज, पिछली बार की तरह कोई इस बार ट्रबल जब क्रिएट मत करना, चुपचाप जब रहना। पहले वाला आदमी कहता है क्या, कोई भी जब फन नहीं है, इस तरह की छोटी कंट्री को विजिट करने की कोई भी जरूरत जो वो नहीं थी। कि तभी पीछे से एड्रेसन कहता है जेंसन सही है, हम लोग इस बार एक अलाई को मिलने के लिए आ रहे हैं, तो पिछली बार की तरह हम लोग कोई भी जो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते। हालांकि तुम सभी को जो वो जैसे पता ही है, पेंटाग्राम ने हमारे लिए एक के गोल को सेट कर रखा है, ये अपने दिमाग में रखो और अभी के लिए होल्ड बैक करो। पहले वाला आदमी कहता है ठीक है। एडिसन कहता है और जब टाइम आएगा हम जो चाहे वो कर सकते हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वुल्फ टीम एक बस के अंदर जो वो बैठती है। जेंसन कहता है मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, हम लोग यहाँ पर मजे करने के लिए नहीं आए हैं। पेंटाग्राम ने हमें 2 मिशन दिया है, एक कोरिया के एस क्लास अवेकनर को रिक्रूट करने का और दूसरा उसकी ताकत को टेस्ट करने का। मैं बाकी को हैंडल कर लूंगा, तुम मिशन के ऊपर फोकस करना। एडिसन कहता है समझ गया, लेकिन अगर उसने रिक्रूटमेंट ऑफर को रिफ्यूज कर दिया तो मैं उसे क्रश करके रख दूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारा तियों के जूस पी रहा होता है और अपने मन में कहता है वो लोग लेट हो गए, मैं काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ। इसके बाद वो एक न्यूज टीवी को देखने लगता है जिसमें बताया जाता है दुनिया का सबसे ताकतवर एस क्लास अवेकनर एड्रेसन द वॉरलॉर्ड, उसे दुनिया ने सबसे ताकतवर एस क्लास अवेकनर के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया है। एनिमी इतने पावरफुल थे जो कि पूरे दुनिया को तबाह कर सकते थे, जबकि एड्रेसन ने केवल अपनी एक अकेली स्वॉर्ड एक्सक्लीवर से उन सभी को जब काट दिया। त्योंग अपने मन में कहता है ऐसा लग रहा ये इस दुनिया का टॉप फाइटर है। कि तभी न्यूरिस वहां पर आके कहती है मास्टर वुल्फ टीम फाइनली यहाँ पर जब आ गई। त्योंग स्माइल करते हुए कहता है चलो चलते हैं। न्यूरिस कहती है हाँ मास्टर प्लीज फॉलो कीजिए, और काफी ज्यादा खुश होती है और अपने मन में कहती है फाइनली मैं अपने पुराने आइडल एड्रेसन द वॉरलॉर्ड से मिलने वाली हूँ। ऑफ कोर्स अब मेरे आइडल मेरे मास्टर हैं। त्योंग अपने मन में कहता है इस दुनिया में प्रोबेबली अभी तक बॉडी मॉडिफिकेशन टेक्निक नहीं होगी। डेमन वर्ल्ड में मैंने अपनी बॉडी पे बॉडी मॉडिफिकेशन सर्जरी करवाई थी, उसकी वजह से अब मैं प्योर ह्यूमन कंसीडर नहीं किया जा सकता। डेमन वर्ल्ड में मैंने काफी ताकतवर बींग्स का सामना किया, लेकिन प्योर ह्यूमन उनमें से कोई भी जगह नहीं था। न्यूरिस कहती है मास्टर प्लीज इस तरफ। त्योंग अपने मन में कहता है मैं क्यूरियस हूँ आखिर ये कितना ताकतवर होएगा। और इसके बाद वो एड्रेसन के सामने आ जाता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है आखिर एक प्योर ह्यूमन इस दुनिया का कितना ताकतवर हो सकता है। हम देखते वहाँ पर डायरेक्टर आ जाते हैं और कहते हैं ओ तुम जब आ गए, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, लेकिन ये पहली बार है कि हम लोग जब मिल रहे हैं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं NIS का डायरेक्टर, लेकिन हमारा टियोंग उसकी तरफ कोई भी भाव नहीं देता और वो सीधा चुपचाप एड्रेसन की तरफ देख रहा होता है। न्यूरिस कहती है माफ कर देना वो मेरे मास्टर। डायरेक्टर कहते हैं जरूरत नहीं है, मैं जो वो समझता हूँ। ऐसा लग रहा कि तुम मुझसे ज्यादा किसी और में इंटरेस्टेड हो। ठीक है मुझे इंट्रोड्यूस करवाने दो, ये यूएस की वुल्फ टीम है। जेंसन अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं वुल्फ टीम का ए क्लास अवेकनर जेंसन हूँ। न्यूरिस अपने मन में कहती है वाह इसकी कोरियन तो काफी ज्यादा जो वो औसम है, क्या ये कोई ट्रांसलेशन स्पेल है। लेकिन मास्टर हमारा तियोंग उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता है और वो एड्रेसन की तरफ भी देखता ही जा रहा होता है। न्यूरिस कहती है मास्टर लग रहा कि उसे नोटिस भी नहीं कर रहे हैं।
त्योंग अपने मन में कहता है ये आदमी ये ताकतवर है, इतना ताकतवर कि पहले वाले ड्रैगन को हरा सकता है। कि तभी बीच में ब्राड आ जाता और कहता है हे तुम एरोगेंट बॉय, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम एड्रेसन को कुछ ज्यादा ही अटेंशन दे रहे हो? और तिहोंग के हाथ को पकड़ के कहता है क्या कोरियन लोग मैनर्स को कुछ ज्यादा वैल्यू जो वो नहीं देते हैं? और उसके हाथ को दबाते हुए कहता है क्या हाथ मिलाना बेसिक मैनर नहीं है? न्यूरिस काफी ज्यादा घबराने लगती है। ब्राड अपने मन में कहता है आखिर ये ड्यूड एस क्लास कैसे हो सकता है? एड्रेसन को बोलो मैं ही इसे क्रश करके रख दूंगा। न्यूरिस कहती है नहीं। हमारा तियोंग उसके हाथ को दबा देता है और इतनी जोर से दबाता है जिससे कि ब्राड की पूरा जान ही निकल जाता है। इसके बाद वो अपनी एक्सप्लोजिव मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है। न्यूरिस डायरेक्टर के सामने आकर कहती है डायरेक्टर। वहीं पर जेंसन कहता है ब्राड तुम इडियट। तियोंग अपने मन में कहता है डिसअपियर। और हम देखते हैं ब्राड का मैजिक पूरी तरीके से गायब हो जाता है। तियोंग आगे की तरफ बढ़ते हुए ब्राड को एक हल्का सा पंच मारता है जिससे कि वहां पर काफी ज्यादा शॉक वेव जनरेट होती है। एड्रेसन बीच में आ जाता है और कहता है मेरे कॉमरेड्स के रूडनेस के लिए मुझे माफ कर देना, हालांकि तुम्हारा एक्शन भी जो वो बेस्ट नहीं था। कैसा रहेगा कि हम लोग इसे यहीं पर छोड़ दें? तियोंग कहता है ठीक है। एड्रेसन कहता है जेंसन इस इडियट को यहाँ से लेकर जाओ। न्यूरिस अपने मन में टीम लीडर की बात को याद करती है जहाँ पर टीम लीडर ने कहा था अगर कोई फाइट हो जाए और कोई अनलक्की हो तो प्लीज मैंने हेडक्वार्टर में हीलर्स को बुला रखा है, तुम उन्हें तुरंत उसके पास ले जाना। न्यूरिस कहती है हमारे पास हीलर है, मैं आपको गाइड जो वो करती हूँ। जेंसन कहता है हाँ तुम्हारा शुक्रिया। और इसके बाद न्यूरिस उन्हें लेकर जो वो जाने लगती है। एड्रेसन कहता है मुझे एक बार फिर से माफ कर देना, जो उसने किया उसकी वजह से इस बार जरूर उसने अपना सबक सीख लिया होगा। क्यों कहता है मैं छोटे कीड़ों के ऊपर अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, इससे ज्यादा जरूरी तुम्हें जरूर मुझसे कोई काम होगा तो जल्दी बोलो। रेसन अपने मन में कहता ये ब्राड एस क्लास अवेकनर को एक छोटा कीड़ा बोल रहा, लेकिन ये गलत नहीं है। इसके कैजुअल पंच को ब्लॉक करने से ही इतना डैमेज हो सकता है, अगर ये दुश्मन बनता है तो डेफिनेटली ये अच्छा नहीं रहेगा। इसके बाद वो कहता है ठीक है फिर मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे? ऑफ कोर्स तुम्हें काफी अच्छा रिवॉर्ड जो वो मिलेगा। क्यों कहता है मैं रिफ्यूज कर रहा हूँ। रेसन कहता है क्या? त्यों कहता है मुझे खुद को रिपीट करने की आदत नहीं है, मैंने कहा कि मैं रिफ्यूज कर रहा हूँ। इसके अलावा दिल से तुम भी यही जवाब चाहते हो? क्या तुम और मैं दोनों एक दूसरे की ताकत को जानने के लिए क्यूरियस नहीं है? चलो इस चिट चैट को साइड में रखो और अभी यहीं पर फाइट करते हैं। एडिसन कहता है बहुत बढ़िया। देखते हैं ब्राड को हीलर जो पूरी तरीके से हील कर देते हैं। ब्राड कहता है डैम इट तुमने मुझे इस पोजीशन में डाल दिया। जेंसन कहता है तुमने ये खुद अपने लिए किया है। ब्राड कहता है वो सन ऑफ विच हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा था, उसकी हिम्मत कैसे हुई दुनिया की बेस्ट अवेकनर टीम के साथ ऐसा करने की? हे जेंसन क्या तुम्हारा दिमाग जो वो खराब हो चुका है? आखिर मुझे गुस्सा जो वो क्यों नहीं आएगा जब वो हमारे साथ ऐसा करेगा? जेंसन कहता है तो क्या वो तीहोंग एस क्लास अवेकनर है, स्ट्रॉन्गेस्ट वन, ताकतवर पर्सन को एरोगेंस होने का राइट होता है। ब्राड गलती मत करो, ये मत भूलो वुल्फ टीम ताकतवर इसलिए है क्योंकि एड्रेसन उसमें है, ना कि तुम्हारी वजह से। तुम केवल हमारे साथ इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे पास ताकतवर स्किल है। याद रखना तुम कहाँ से बिलोंग करते हो। ब्राड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कभी भी उस एस क्लास बास्टर्ड को एक्नॉलेज जो वो नहीं करूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता एस क्लास अवेकनर इस तरह की छोटी कंट्री में पैदा हो। जेंसन कहता है ब्राड प्लीज। ब्राड कहता है हे वुल्फ टीम में अगर एक और एस क्लास अवेकनर होता तो हमें इस सब से गुजरना ही नहीं पड़ता। कि तभी न्यूरिस कहती है तुम लकी हो कि केवल मास्टर ने इतना ही किया। वो दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं। न्यूरिस कहती है अगर मेरे मास्टर चाहते तो वो तुम सभी को आराम से जो वो खत्म कर सकते थे। इसके बाद तो वो दोनों अचानक से शांत हो जाते हैं और अचानक से हंसने लगते हैं और कहते हैं छोटी लड़की आखिर तुम जो वो क्या कह रही हो? छोटी लड़की तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो वो क्या जानती हो? न्यूरिस कहती है मैं एक चीज अच्छे से जानती हूँ, मेरे मास्टर मैनकाइंड के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है। ये सुनकर वो दोनों और भी जोर से हंसने लगते हैं। ब्राड कहता है क्या ही क्यूटी है और तुम उसे जब अपने मास्टर कह रही हो। तुम्हें जब वो भ्रम हो रहा, तुम अपने भ्रम में जब रह सकती हो, लेकिन बहुत ही जल्दी रियलिटी जब वो सामने आ जाएगा। इस वक्त एड्रेसन तुम्हारे उस मास्टर के प्राइड को कुचल रहा होगा, वो उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। हम देखते हैं एड्रेसन और तिहोंग फाइट जब वो करने वाले होते हैं। डायरेक्टर अपने मन में कहते हैं ये कैसे हो रहा? नहीं मेरा मतलब क्या इसे किसी ने जानबूझकर किया है अमेरिका की पावर को टेस्ट करने के लिए? भले ही ये जो वो एक डुअल हो, लेकिन फिर भी ये दो एस क्लास अवेकनर के बीच का डुअल है। मैं आशा करता हूँ ये बिल्डिंग इनकी पावर को हैंडल कर सके।
एड्रेसन कहता है, क्या तुम्हें वेपन की जरूरत नहीं है? थियोन कहता है, वेल दैट्स राइट, तुम्हारे अगेंस्ट में बिना वेपन के फाइट करना ये बेवकूफ़ी होगी। और अपने मन में कहता है, इसकी हेवनली स्वॉर्डमैनशिप लेवल 3 की है, जो कि इस दुनिया में स्वॉर्ड गॉड कंसीडर करने के लिए काफ़ी है। इसे हराने के लिए ये बढ़िया रहेगा अगर हम दोनों स्वॉर्ड से फाइट करें। इसके बाद वो अपनी इन्वेंट्री को ओपन करता है और अपने लिए एक स्वॉर्ड जो वो ढूंढने लगता है और अपने मन में कहता है, वेल मेरी हेवनली स्वॉर्डमैनशिप लेवल 8 की है, मुझे आखिर कौन सा स्वॉर्ड चुनना चाहिए? वेल यहाँ पर केवल एक ही राइट चॉइस है। जिस दिन मैं डिमन रेलम के पिनिकल पर गया था, मेरे सर्वेंट ने अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए मुझे एक स्वॉर्ड फोर्ज करके दी थी। एड्रेसन अपने मन में कहता है, ये पोर्टल ओपन कर रहा, क्या ये मैजिक सिस्टम की पावर नहीं है? थियोन कहता है, माफ करना कि मैंने तुम्हें जब काफी समय वेट कराया, मैंने तुम्हारी स्वॉर्ड के वर्थ स्वॉर्ड जो वो चुन लिया है। ये मेरी प्यारी स्वॉर्ड है, थंडर ब्लेड। एड्रेसन कहता है, मैंने सोचा था तुम एक क्लोज कॉम्बैट फाइटर हो, लेकिन तुम्हारे पास स्वॉर्ड का भी टैलेंट है, अमेजिंग। थियोन कहता है, मैं एक मेज हूँ, लेकिन तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप का इस्तेमाल करके ही केवल हराऊंगा। एड्रेसन कहता है, तुम्हारे शब्द एरोगेंस से भरे हुए हैं, और इसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, और तुम्हें इसके लिए बाद में रिग्रेट होगा। और तियोंग के ऊपर काफी पावरफुल अटैक करता है, लेकिन तियोंग उसे डॉज कर लेता है। डायरेक्टर ये देख के काफी ज्यादा शॉक होते हैं और अपने मन में कहते हैं, ये केवल इसकी शॉट की पावर है। हम देखते हैं एड्रेसन की शॉट की पावर की वजह से पूरा फ्लोर जो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। डायरेक्टर अपने मन में कहते हैं, इस लेवल की पावर के साथ लेवल 7 का एनिमी भी एक ही शॉट में खत्म हो जाएगा। वास्तव में ये दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट एस क्लास अवेकनर है। क्यों कहता है, ये काफी ज्यादा अच्छा था। एड्रेसन अपने मन में कहता है, इसने मेरे अटैक को डॉज कर लिया, वो भी बिना किसी दिक्कत के, ना ही इसके ऊपर कोई खरोच आया। मैं तुम्हारी इस स्माइल को पूरी तरीके से हटा दूंगा। और उसके बाद वो तिहोंग के ऊपर काफी पावरफुल अटैक्स करने लगता है, लेकिन तिहोंग उसके सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है और कहता है, बहुत बढ़िया, चलो फिर आ जाओ। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक टेक्निक इस्तेमाल करने लगता है। एड्रेसन कहता है, ये खतरनाक है। तियोंग उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि हम देखते हैं एड्रेसन उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है और बेचारे के मुंह से भी जो वो ब्लड आ जाता है। तियोंग अपने मन में कहता है, प्लीज एड्रेसन, तुम मैनकाइंड के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हो, इसे अपना अंत मत होने देना। जिससे कि एड्रेसन काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। एड्रेसन अपने मन में कहता है, ये ताकतवर है, ये उस लेवल 5 के आदमी की तरह है जिससे मैंने एक बार फाइट किया था, बोन कलेक्टर। वो आदमी जिसकी बोन इतनी ज़्यादा ताकतवर थी कि उसे मुश्किल से ही लेवल 5 कंसिडर किया जा सकता था। मैं एक ब्लडी बैटल के बाद उसे हराने में कामयाब हुआ। बैटल के बाद मुझे एक एस क्लास अवेकनर के तौर पर क्लासिफाइड कर दिया गया। फिर मैंने अपने एनिमी की बोन का इस्तेमाल करके अपनी स्वॉर्ड फौज की, एक ऐसी स्वॉर्ड जिसे कि डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। और वो अपनी स्वॉर्ड की तरफ देखता है और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से खुद को खड़ा करने की कोशिश करता है। यूं कहता है, बहुत बढ़िया, और वो वहीं पर चुपचाप खड़ा होता है। एड्रेसन कहता है, मैं तुम्हारी ताकत को रिकॉग्नाइज करता हूँ, इसलिए अब से मैं तुम्हें मारने के इंटेंशन से फाइट करूंगा। यूं कहता है, मैं आशा करता हूँ तुम कर पाओ। मैं डायरेक्टर बेचारे काफी ज्यादा डरने लगते हैं और अपने मन में कहते हैं, नहीं तुम ऐसा जो नहीं कर सकते। एड्रेसन कहता है, शल्टर। इसके बाद वो अपनी शल्टर स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे कि हम देखते हैं उसकी साउंड जो वो वाइब्रेट होने लगती है। यूं कहता है, इंटेंस वाइब्रेशन, इंटरेस्टिंग। एड्रेसन कहता है, ये स्किल केवल साउंड को वाइब्रेट नहीं करवा और काफी स्पीड में तीहों की तरफ बढ़ते हुए उसकी गर्दन के ऊपर अटैक कर देता है। तीहों उसकी साउंड को देखते हुए कहता है, ग्रेट, और मुझे और जरूरत है, मुझे अपनी सारी स्किल्स दिखाओ। डायरेक्टर अपने मन में कहते, नहीं अब ये डुअल की तरफ बिल्कुल भी नहीं लग रहा। अगर गलती से भी कोई सीरियसली इंजर्ड हो गया तो ये एक इंटरनेशनल इंसिडेंट जो वो बन जाएगा। हे हमें इन्हें जो वो रोकना होगा, आखिर हमें जो वो क्या करना चाहिए? चीफ कहते हैं, अगर आप ऐसा कहते हो तो भी मिस्टर डायरेक्टर, वो दोनों एस क्लास है, एक एस क्लास ही दूसरे एस क्लास को रोक सकता है। आखिर हम उन्हें रोकने के लिए क्या ही जो वो कर सकते हैं? हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। डायरेक्टर कहते हैं, बस हम आशा कर सकते हैं ये सब अच्छे से जो वो खत्म हो। सेरेना कहती है, मुझे लगता है कि हम जो वो ठीक रहेगा। अब वो जानता है कि उसे अपने सराउंडिंग को भी कंसीडर जो वो करना है। वो प्रोबेबली फ्रेंजी होकर इस जगह को कोलैप्स नहीं करेगा। तभी पीछे से जब एक धमाके की आवाज आती है। सेरेना कहती है, या फिर शायद नहीं। डायरेक्टर कहते हैं, वेल, उसके रिसेंट एक्शन को जज करते हुए ऐसा लग रहा है वो कोरिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा, तो ये जो वो ठीक रहेगा। सेरेना कहती है, मेरी असली चिंता एड्रेसन है।
एंडरसन यहाँ पर बेचारा काफी ज्यादा खुद को पुश करने की कोशिश कर रहा होता है और वो काफी ज्यादा स्पीड में तिहोंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तिहोंग काफी इजीली उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर ले रहा होता है, जैसे कि वो किसी बच्चे के साथ खेल रहा है। सेरीना कहती है वो पूरी इस बिल्डिंग को जो है वो कोलैप्स करने की शायद कोशिश कर रहा है। तिहोंग अपने मन में कहता है मैं इसकी पूरी पावर देखना चाह रहा था, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। एड्रेसन अपने मन में कहता है मैं एड्रेसन मैनकाइंड का स्ट्रॉन्गेस्ट, यहाँ पर मुझसे ताकतवर इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ना ही तुम। और इसके बाद काफी स्पीड में बढ़ते हुए वो तिहोंग के ऊपर अटैक कर देता है। तिहोंग कहता है तुम बैटल में कुछ ज्यादा ही जो वो एंगेज होगी, मैं तुमसे और भी फाइट करना पसंद करूंगा। और इसके पीछे आकर कहता है लेकिन इस बिल्डिंग के कीड़े खतरे में है। एड्रेसन तुरंत इसके ऊपर अटैक करता है पीछे की तरफ। तिहोंग उसके ब्लेड को पकड़ लेता है और कहता है यहाँ पर नहीं। एड्रेसन अपने ब्लेड को छुड़ाता है। हम देखते हैं तिहोंग उसके पीछे खड़ा होता है। एड्रेसन को काफी ज्यादा डर लगने लगता है और पसीने छूटते हुए अपने मन में कहता है मैं खतरे में हूँ, क्या मुझे मेरी जान के लिए अभी डर लगा। मैं एड्रेसन मेरे साथ बकवासों को मत करो, और काफी स्पीड बढ़ते हुए तिहोंग के ऊपर बाइंड स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है। तिहोंग पीछे की तरफ हो जाता है। इसके बाद वो अपने पोर्टल को ओपन कर लेता है, मतलब कि इन्वेंट्री को ओपन कर लेता है। एड्रेसन कहता है क्या ये तो। तिहोंग कहता है एरोगेंस ताकतवर का अधिकार है, तुम केवल एक कमजोर आदमी हो जो खुद को दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी कंसीडर करता है, फिर भी तुम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और वो अपना हल्का सा हाथ उसके ऊपर मारता है, जिससे कि एड्रेसर वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर तो चीफ की आंखें ग्लासेस से बाहर निकल जाती हैं। तियोंग कहता है बैक स्मैश। इसी के साथ गैस एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और गैस मुझे बताना कि आपको ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी। गैस मैं इस वक्त एमपी में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि गैस मैं थोड़ा एमपी में काम से आया था, जिसकी वजह से मैं 2 दिन वीडियो भी लेकर नहीं आ पाया। और पहले मैं पीसी से काम करता था, जिससे कि मैं ऑडियो को एडिट सही से कर पा रहा था। लेकिन गैस मुझे बताना ऑडियो आप सबको कैसे लग रही है, और मेरे भाई लोग प्लीज़ सपोर्ट वगैरह बनाए रखना, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, इसकी वजह से मैं वीडियोस लेकर नहीं आ पा रहा हूँ।